ये फ्लायर्स तो फ्लायर हमारे पास बहुत ज़्यादा पुराने हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम नहीं, मैं सिर्फ अभी फ्लायर वालों की पूछ रही हूँ। फ्लायर के बाद हमारे पास फेसबुक पोस्टर्स हैं और फिर हमारे पास इंस्टाग्राम है। ठीक है, फ्लायर्स आप लोगों ने नेक्स्ट वीक तक लाजमी कंप्लीट कर देने हैं। उसके बाद फेसबुक पोस्टर्स भी जिनके रहते हैं वो भी मस्त साथ साथ कंप्लीट करें और इंस्टाग्राम भी। ठीक है। अच्छा, आज हम लोग थोड़ा सा काम डिफरेंट कर लेते हैं। एक मिनट में शेयर करती हूँ। अच्छा, आज हम लोगों ने ना थोड़ा सा लिंक्डइन के बारे में देखेंगे। लिंक्डइन के बारे में किसको पता है कि लिंक्डइन क्या होती है? अब ठीक है मेरी वॉइस? जी जी, जिसने हैंड रेस किया प्लीज अपना लाइक अनम्यूट करके बोलिए। मैम एक सोशल मीडिया ऐप है जिसके ऊपर हमने अकाउंट वगैरह अपने बनाए हुए हैं, जैसे इंस्टाग्राम है वैसे ही लिंक्डइन। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइए, कोई भी बच्चा या आप भी बेशक, कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में क्या फर्क है? किसी को भी पता हो फेसबुक और इंस्टाग्राम में क्या फर्क है? अच्छा, तो आपके पास जो है ना, फेसबुक जो होता है बेसिकली उसके ऊपर आपने अक्सर नोटिस किया होगा, आप लोग मेरे ख्याल से मोस्टली लोग फेसबुक ही ज्यादा यूज करते हैं। इंस्टाग्राम जो होता है ना हमारे पास, वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब देखें, इसको लिंक्डइन को थोड़ा सा पढ़ाने का मकसद ये है मेरे पास कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपने सिर्फ लिंक्डइन के लिए किसी बंदे ने आपको हायर किया है ना, तो उसके डिजाइन एस्थेटिक्स टोटली डिफरेंट होते हैं। उसमें आप लाइक आप ऐसे नहीं कर सकते हो, जैसे अगर आपका कोई भी ब्रांड है, कुछ भी है, अगर आप कोई फंकी किस्म की चीजें डाल रहे हो, जैसे आप सोशल मीडिया वो फेसबुक के ऊपर अपनी पिक्चर्स डाल रहे होते हो, अपना काम डाल रहे होते हो, इसके ऊपर भी डालते हैं, बट इसके ऊपर अगर आप नोटिस करो, मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ तो देखें, इस पे जितनी चीजें हैं सारी प्रोफेशनल से, मतलब प्रोफेशनलिज्म शो कर रही है। इसमें सब लोग जो है वो कोई इस किस्म की बातें नहीं डालते कि आज मैं यहाँ गया था, आज मैंने ये खाना खाया था। हाँ, जाने की बातें तब डालते हैं जैसे वो लोग अगर किसी इवेंट में गए, जैसे अब ये किसी इवेंट में आए तो इन्होंने इवेंट से रिलेटेड डाली है। ये बेसिकली हमारे पास एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होता है। तो जब अगर किसी बंदे ने आपको हायर किया सिर्फ लिंक्डइन के लिए, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसके डिजाइन जो होंगे वो थोड़े सोबर किस्म के होते हैं। हम लोग जो मोस्टली डिजाइनर्स होते हैं वो इसी तरीके के डाल देते हैं कि जो फेसबुक पे बनाया जी, इंस्टाग्राम पे भी वो सॉरी लिंक्डइन पे भी वही डाल दिया। लेकिन मोस्टली इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बेसिकली आपके पास जितनी चीजें आती हैं वो सारी थ्रू आउट प्रोफेशनलिज्म से रिलेट करती हैं। उसमें आप ये नहीं डालोगे कि आज मैं इस रेस्टोरेंट में गया था तो मैंने ये खाया था। हाँ, आप इस बारे में जरूर डालोगे कि अभी देखें किसी ने अपना पोर्टफोलियो यहाँ शो किया है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपके पास देखें एक जॉब, अगर जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे पास ये इस वजह से शो हो रहा है कि पोस्ट ऑफ फ्री जॉब आपने यहाँ पे, क्योंकि आप मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो यहाँ पे आप अपना क्या डालो, यहाँ पे जॉब डाल सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों की प्रोफाइल तो बनी है लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, अब ये वाला जो वर्जन है, व्यू है, ये सिर्फ मुझे शो हो रहा है क्योंकि ये मेरा अपनी प्रोफाइल से मैं एडिट भी कर सकती हूँ सारी चीजें, इसलिए आपको भी शो होता होगा। यहाँ से ना जहाँ लिखा है एडिट पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल, ये यूआरएल बेसिकली ये होता है, यहाँ से आप अपना नाम इसका चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो ना, तो यहाँ पे पूरी जाके इनका ज्वाइन अकाउंट, ये सारी चीजें इनकी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको किसी और लैंग्वेज में लेना है तो आप किसी और लैंग्वेज में कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो बंदों ने मेरी प्रोफाइल व्यू की होगी, जिन्होंने मेरी सारी प्रोफाइल देखी है, वो यहाँ मौजूद है। यहाँ पे मैंने अपना अबाउट अस लिखा है कि मैं क्या काम करती हूँ। यहाँ मैं जिन जिन जगहों पे फीचर हुई हुई हूँ वो मैंने यहाँ से अगर ऐड करूंगी, इसको एडिट करना है, जो मैं नई चीजें मैंने डाली हैं वो यहाँ मैं डाल सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बस थोड़ा सा ग्लिम्स दे रही हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिंक्डइन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका मतलब वो क्यों यूज करते हो। ठीक है, वो प्रोफेशनली होता है, इसमें सारा ही काइंड ऑफ आपकी सीवी होती है। आजकल के दौर में आप किसी को वो पेज सीवी नहीं देते हो, पीडीएफ फाइल्स उसमें बहुत कम जाती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं लेकिन मोस्टली सिर्फ आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल मांगते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि आप जो काम कर रहे हो डेली बेसिस पे, जो आपके जितनी चीज चल रही है, आप उन सबकी पोस्टिंग यहाँ करते हो, आपकी एजुकेशन यहाँ पे, जैसे आप सर्टिफिकेशन है तो मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेशन मौजूद हैं। ठीक है, इन सबके साथ मैंने काम किया हुआ, मैंने सेमिनार अटेंड किए हैं, मैंने बहुत सारे काम मतलब इस तरह लोगों के साथ काम किया, मुझे कंपटीशन में प्राइसेस वगैरह मिले हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग इस तरह फिर अपने चेक इन कर सकते हो। तो मोस्टली इसको थोड़ा सा व्यू किया करें। अच्छा, एक चीज और, जैसे अब हमारे पास, वेट अ सेकेंड, ये जैसे अब ये देखो, ये मेरे पेजेस हैं, ये खुदकार का पेज है। ठीक है, ये मेरा अपना पेज है। अब जैसे अगर हम खुदकार का पेज ओपन करते हैं तो इसमें हमारे पास, अच्छा हमारे पास ये देखिए, ये इसका फुल एक पेज,
ये बेसिकली हमारे पास इसका पेज है, यहाँ पे हम जैसे फेसबुक पे पोस्टिंग करते हैं, सारा करते हैं, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें सिर्फ प्रोफेशनली चल रही होती हैं। आप यहाँ पे एनालिटिक्स देख सकते हो, ठीक है, आप कितने विजिटर्स आए, कितने फॉलोवर्स आए, कितना हुआ, कितना ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसे थोड़ा इसे पढ़ा रही थी कि आज हम लोगों ने लिंक्डइन के जो पोस्टर्स हैं और सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी है, तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत नो हाउ होना चाहिए, ठीक है। अब इसका जैसे बैनर है, वेट अ सेकेंड, अब ये देखें, इसका बैनर का साइज बहुत छोटा है। जो आप लोगों ने फेसबुक का देखा होगा, उसका बैनर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, मतलब इन दोनों के व्यू लेआउट जरा फर्क होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लोगो आ गया और यहाँ पे इसका साइज फर्क है। अब आपने उसके हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करनी है, इसकी सेटिंग करनी होती है, सारे काम इस तरह होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली लिंक्डइन है, थोड़ा सा सिर्फ बता रही हूँ, डिटेल मैंने अभी नहीं बताई। ये मतलब काफी बड़ा एक काइंड ऑफ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये हम लोग सिर्फ तब यूज करते हैं, यहाँ से जॉब ऑफर आती है, यहाँ पे आपको लोग डायरेक्ट ऑफर्स कर रहे होते हैं कि आप हमारे मतलब हमें हायर कर लीजिए, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। कुछ लोग अपनी सर्विसेज सेल आउट कर रहे होते हैं, सारी चीजें। तो यहाँ पे बेसिकली सारा प्रोफेशनल काम चल रहा होता है, ठीक है। ये कोई वो यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे कि मैंने आज यहाँ पे ये खाना खाया था, मैंने आज ये कपड़े पहने थे, आज मैंने अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने गया था, तो आप ये चीज मेंशन नहीं करते यहाँ। यहाँ थ्रू आउट जो अपने प्रोफेशनल काम के, जैसे अगर अभी मैं डिजाइनिंग मैं आपको सिखा रही हूँ, तो मैं इसकी तस्वीर खींच के डाल सकती हूँ कि जी मैं आज अपने मतलब डिजाइनिंग की क्लास ले रही हूँ, मैंने बच्चों को आज ये सिखाया, ये और ये ऐसे बच्चे, अगर आप में से कोई अच्छा काम करता है तो मैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हूँ। जैसा मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही होती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ने ये कह रहा, अगर आप मुझसे कोई काम करवाना चाहे तो आप इनसे करा लो, एज ए रिकमेंडेशन होती है ये, ठीक है। तो ये होती है बेसिकली चीज, लेकिन मैंने अभी आपको थ्रू आउट पूरा नहीं बताया, मैंने सिर्फ जनरल लेआउट इसलिए बताया कि आप लोगों को थोड़ा नो हाउ हो कि अगर आप एक लिंक्डइन के लिए डिजाइन कर रहे हो तो उसमें और बाकी प्लेटफॉर्म में फर्क क्या है। जैसे मैंने इंस्टाग्राम को आपको बताया था, वो थ्रू आउट पिक्टोरियल था। पिक्टोरियल का मतलब क्या था, उसमें सिर्फ आपको पिक्चर व्यू नजर आता था। अब मैं आपसे फेसबुक की बात करूँ, तो फेसबुक में आपके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, जिनमें डिफरेंट ग्रुप मतलब आप लोगों ने ज्वाइन किए हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह काफी सारी चीजें होती हैं उसके अंदर भी। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास। तो इसकी जो है अभी हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग लिंक्डइन का कवर देखते हैं। ये पोस्टर्स अभी आप लोग बना रहे हो ना। अच्छा, इसके पोस्टर्स का साइज बिल्कुल सेम होता है। एक चीज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ निकाल के रखी थी, ये क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आप में से किसी को मोशन ब्लर के बारे में मालूम है? मोशन ब्लर क्या होता है? किसी ने ट्राई किया? हाँ जी, बताइए दिशान। मैंने एक असाइनमेंट में लगाया था, हाँ, वो मुझे याद आ रहा है। ट्रैवल वाली में। हाँ, और किसी और ने भी मेरे ख्याल से लगाया था, मुझे याद पड़ रहा है। आई डोंट नो कि उसको ये मालूम है कि नहीं। अच्छा, ये देखें, ये जो इमेज है ना, ये मैंने ऐसी एक टेम्पलेट, जैसे अब आपके पास फेसबुक का पोस्टर्स होते हैं तो इंस्टाग्राम के भी सेम उसी तरीके के पोस्टर्स बनते हैं, ठीक है। वही आपके पास कंटेंट मौजूद होगा, वही सारी चीजें होंगी, बस आपने उसको मतलब किस तरीके से डिफाइन करते हो या बनाते हो, ये आपके ऊपर है। थोड़ी सी मैनिपुलेशन हुई हुई है इसके अंदर। जैसे अब ये है, ये रैंडम क्लाउड्स पुट करे हुए हैं। ये सिंपल आपके पास क्या है, ये देखिए, एक सिंपल सा रॉक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस तरीके से लेके जाते हो। मैं आपको सिर्फ इस तरह कह रही हूँ, इस तरह के सिंपल सिंपल से पोस्टर्स बनाए कर, इसमें कुछ भी नहीं है। ये सारी पीएनजी इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल लिखो ऑरेंज, अच्छा ऑरेंज, ऑरेंज स्लाइस लिख लेते हैं, चले ऑरेंज जूस स्लाइस, जो मर्जी लिखिए, स्लाइस पीएनजी, ठीक है। आपको खुद बनाने नहीं आते, आपको खुद इलिस्ट्रेशन नहीं करनी आती, यहाँ पे ये देखिए सारे ऑरेंजेस पड़े हुए डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से कोई भी उठाएं, यहाँ लगाएं एक मतलब कोई भी जूस की वो उठा ले, ग्लास उठा ले, जो दिल करता है बॉटल उठा ले जूस की, ठीक है, ये कर लें। ये आपको कार्डबोर्ड का हिस्सा है, यहाँ से पीएनजी वही कार्डबोर्ड लिखे आपको आ जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर हम लोगों ने थोड़े बहुत इफेक्ट लगाए हुए होते हैं, जैसे अब यहाँ पे ओवरले का इफेक्ट लगा हुआ है। अगर मैं इसे चेंज करूंगी, देखने से कलर्स चेंज हो रहा है। ये तो आपको काफी सारी चीजें बताई हैं। अच्छा, मोशन ब्लर ये देखें, इसमें जो रिप्रेजेंट इस तरह आता है, मोशन ब्लर हम बेसिकली मूवमेंट के लिए शो कर रहे होते हैं। जैसे कि आप लोगों किसी तेजी से भाग रहे होते हैं, अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि बंदे जो है वो काफी सारे तेजी से भाग रहे होते हैं, तो पीछे ब्लर इफेक्ट आ रहा होता है। तो इसमें भी इन्होंने यही चीज शो करने की कोशिश करी है कि जैसे ऑरेंज जूस है, तो उसमें से ये सारे पत्ते और जूस निकल रहे हैं कि बड़ा ये कोई जूसी किस्म का इफेक्ट है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, फिल्टर्स में जाएं, ब्लर में जाएं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोशन ब्लर, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये होगा चेंज। अगर मैं इसको मजीद करूंगी तो ये देखिए कितना ज्यादा हो गया। अब समझ आई? तो ये आप चीज जो है वो अपने उसमें, अगर आपने एंगल किस चेंज करना है कि भाई सिर्फ इस एंगल पे हो, तो ये देखिए इसके एंगल चेंज हो रहे हैं, जैसे इन पत्तों के एंगल चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है बेसिकली मोशन ब्लर के। अगर इसमें से निकल रहा है तो तेज स्पीड में जा रहा है, तो यहाँ से निकल के मैं इसको ऐसे कह देती हूँ जी, इसमें से निकल के यूं जा रहा है, बस इतनी सी बात है।
तो ये होता है बेसिकली मोशन ब्लर। अब इसके पीछे देखिए सिंपल एक इमेज लगाई हुई है, उसी को उन्होंने इस तरीके से इसको मतलब चेंज करा हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे एक अच्छी चीज लगी थी, मैंने कहा आप लोग अपनी जो असाइनमेंट्स बनाते हैं उनमें कोई नई क्रिएटिव चीज ट्राई किया करें। मतलब अगर आपका एक डिजाइन अच्छा है तो गुड, आप नेक्स्ट डिजाइन उससे बेटर बनाएं कि लगे कि हाँ इस बच्चे ने इंप्रूवमेंट करी है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो ना, मैं भी आप लोगों के साथ उसकी आफ्टर इफेक्ट्स की क्लासेस ले रही हूँ, मैं भी गुल के साथ स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स उठाते हैं, उन्हें कॉपी करते हैं, उसके बाद उनके अंदर चेंजेस करते हैं कि हमें पीछे बैकग्राउंड का लेआउट पता चलता है। अगर मैंने अब आपको एक मोशन ब्लर बताया तो आप इस मोशन ब्लर को यूज करते हुए नेक्स्ट अपनी पोस्ट डिजाइन कर सकते हो, ट्रैवल की पोस्ट डिजाइन कर सकते हो, इस तरीके की कोई भी। और मैंने आपको बताया पिंटरेस्ट इज द बेस्ट लाइक प्लेटफॉर्म जहां से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। और अगर कोई बच्चा टेम्पलेट वगैरह यूज कर रहा है तो मैं बार बार आपको मना करूंगी टेम्पलेट अभी इस स्पेस पे यूज नहीं करने। वो जब वक्त आएगा मैं खुद बताऊंगी, इवन हम भी यूज करते हैं टेम्पलेट्स, लेकिन उनको चेंज करके यूज करते हैं। वो एक वक्त आता है जब आप बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाते हो तब करना, अभी आप लोगों की लर्निंग स्टेज है, ये आपके लिए ब्लेस्ड टाइम है कि ये आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको टाइम मिल रहा है कि आप ये चीजें सीखें और आपको सिखाने वाले टीचर्स भी हैं। और आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों ने बेशक ग्रुप में कोट आउट कर दिया करो, मैं क्लास में सिखाऊंगी। और मुझे इस चीज याद आ गई, मुझसे किसी बच्ची ने पूछा था अच्छा आप लोगों की अक्सर किसी का आ जाता होगा स्क्रैच डिस्क फुल हो जाती है, तो यहाँ पे जाइए एडिट में, यहाँ जाएंगे आप प्रेफरेंसेस में, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आपका काम सिर्फ क्या है हमारा काम है जी स्क्रैच डिस्क में। ये हमारे पास प्रेफरेंसेस में जाइएगा, स्क्रैच डिस्क को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मेरे पास फिलहाल ये 2 ड्राइव मौजूद हैं, ठीक है। अभी मेरे पास नहीं है, आपके पास अगर बहुत ज्यादा ड्राइव होती हैं, कोई EFG भी होती है, सबको टिक कर देना है। सबको जब टिक कर देंगे तो यहाँ पे ओके करेंगे तो वो जो एक आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है ना कि आपकी स्क्रैच डिस्क फुल हो गई है, अब हम आपकी फाइल सेव नहीं कर सकते, तो वो फिर उसके बाद आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब सब बच्चों ने मुझे जब असाइनमेंट सबमिट करानी है JPG में करानी है, वो भी मैं एक दोबारा बता देती हूँ, फाइल सेव एज, और यहाँ पे आपने क्या जाना है, यहाँ पे डिफरेंट तरह लेआउट है, ये लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा ये जाएगा सिंपल JPG में जाना है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर देना है और ओके करके मतलब बस सेव कर देना है यहाँ से, तो ये आपके पास ही आएगा। इसको भी बस चुप करके ओके कर दे, कोई सोचने की साथ जरूरत नहीं है आपको, बस ओके कर देंगे तो आपका JPG में सेव हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी वही जो आपने फेसबुक के पोस्टर बनाए थे, इंस्टाग्राम का खैर थोड़ा लेआउट फर्क था, वो डिजाइन थोड़े मैंने आपको डिफरेंट बताए थे ताकि आप जब प्रोफेशनली काम करें तो लोगों को पता हो कि अच्छा ये डिजाइनर है, इसको इंस्टाग्राम के बारे में इस तरह पता है। क्योंकि मोस्टली डिजाइनर जो ऐसी मतलब फोटोशॉप सीख लेते हैं, इलस्ट्रेटर सीख लेते हैं और कहते हैं हम डिजाइनर हैं, ये टेम्पलेट उठा लेते हैं तो वो समझते हैं हमें सब कुछ आता है, ठीक है। तो वहां पे ये मसला आता है कि आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपने इंस्टाग्राम बनाई है, मैं आपसे सवाल लेती हूँ, आपने इंस्टाग्राम अगर डिजाइन बनाया है तो वो आपने किस तरह बनाया है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसा ना हो कि क्लाइंट कहे कि जी इंस्टाग्राम का पोस्टर बना दें, आप 3-3 का वो लेआउट बना दें, ये रिक्वायरमेंट पूछ के फिर डिजाइन करिएगा। जी आपका कोई सवाल था मेरे ख्याल से बिस्मा? आप जी मैम, मैम अब जैसे हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो हम हाँ लिंक्डइन पे अपनी वीडियोस वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, जैसे हाँ हाँ, ये है। बिल्कुल आप उसमें ये डाल के पोस्ट करें कि आई एम प्रैक्टिसिंग, और थोड़ी सी अंग्रेजी लिख लेना, नहीं आती तो किसी से लिखवा लेना क्योंकि मेरी भी बड़ी कोई अच्छी नहीं है, मेरे जी ने भी मैम आती है। हाँ, बस आती है तो बस अच्छी से अंग्रेजी ऊपर लिख लीजिएगा कि जी मैंने यस आज ये मैम। सीखा। आप ना उसको यूं कर सकती हैं #30 days चैलेंज, जैसे मैंने अक्सर अपना बनाया हुआ होता है ना, तो हम डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं, तो आप बेशक अपना डाल सकती हैं कि #30 days चैलेंज। तो डे 1 मैंने हैशटैग मतलब चैलेंज में डे 1 डालें कि डे 1 पे आज मैंने ये वीडियो एडिटिंग में ये सीखा, अपना पूरा बताएं कि ये मेरी प्रैक्टिस है। और फिर आप खुद अपने आप को 30th डे पे देखिएगा कि जब डे 30 आप लिखेंगे और आप अपनी इंप्रूवमेंट खुद देखेंगे कि हाँ मैंने ये चीज सीखी है। लेकिन यस देखें मैम। हाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, ऐसा ना हो कि वही घिसे पिटे जो आपने पहले दफा डिजाइन मतलब वीडियो एडिटिंग में एक इफेक्ट डाला था, अगले दिन भी वही इफेक्ट आ रहा हो, अगले दिन भी वही इफेक्ट, ऐसा नहीं करना। अगर आपने पहले दिन आपने टेक्स्ट को वो मास्किंग करने का इफेक्ट सीखा है तो नेक्स्ट डे आपने ये काम करना है कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने नियॉन इफेक्ट सीखना है। अगर आपने एक काम नियॉन से कर लिया तो नेक्स्ट डे कोई और मैनिपुलेशन या उसके अंदर कोई इस किस्म के एलिमेंट्स डाल दो, डिफरेंट एडिटिंग कर लो, ओवरलेज वगैरह डाल दो, जैसे फोटोशॉप में हम डाल रहे होते हैं वो चीज। जो डिजाइनिंग में आप चीज सीख रही है ना, मोस्टली एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सब सेम होते हैं। इवन अभी हम लोग यस आफ्टर मैम। इफेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो वो मुझे बिल्कुल इस तरह लगता है कि मैं फोटोशॉप के ऊपर काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फोटोशॉप की काफी सारी चीजें मालूम है, तो वही वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं उसके ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी इसी तरीके से डेली बेस पे अपने आप को अपग्रेड किया करें। अच्छा यस जी, मैम, थैंक यू।
बेस्ट। अच्छा, अब आपके पास अब आप लोगों को लिंक्डइन की समझ आ गई कि ये लिंक्डइन के पोस्टर्स सेम उसी तरह के पोस्टर्स हैं जैसे आपने फेसबुक के पोस्टर्स बनाए थे। आपके वो कंटेंट गिवन होगा, लेकिन ट्राई करिएगा काफी अच्छे किस्म के प्रोफेशनल पोस्टर्स हो, मतलब आपका जैसे भी दिल करता है। अगर हम पिंटरेस्ट पे इनको देख भी लें। अच्छा, किसी का कोई सवाल है अपने जो असाइनमेंट्स आप लोगों ने करी हैं तो मुझे बता दें, मैं उनके भी आज सवालों के जवाब दे दूं। मुझे ये भी बता दीजिए कि आप लोगों की 4 बजे के बाद कोई क्लास होती है आज? अभी है, मतलब 4 के बाद? यस मैम, 5 बजे है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ठीक की। है। और 4 से 5 बजे आप लोग क्या करते हैं? फ्री है मैम। फ्री है ना? मैम फ्री है। बस। अच्छा, मैं आज आपकी क्लास थोड़ी लंबी लूंगी क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे को मैं आपकी क्लास नहीं ले सकती, मैं लाहौर जाना है। तो आज आप लोगों को जो भी काम हो, किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे आज पूछ लीजिएगा। आज हमारे पास जरा टाइम 4 से जरा ज्यादा है। तो मैं आप लोगों को जो भी आप पे कुछ चीजें पूछनी है, कोई काम करना है, तो मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बता दूंगी। किसी को अगर पीछे मॉकअप्स में थे उनमें कोई मसला है तो मैं मॉकअप्स में आपको मतलब थोड़ा सा हेल्प आउट कर दूंगी, जैसे भी है। तो मुझे बता दीजिएगा आज जिस जिस बच्चे को जो जो मसला है। ठीक है? ओके तो कोई, मैम। हाँ, अगर किसी को इशू हो कि ज्यादा लंबी क्लास होगी तो बस मुझे बता देना। इतनी लंबी नहीं ले लूंगी बस, लेकिन इतनी ले लूंगी कि आप लोगों को अगर कोई मसला हो तो हम उसको देख लें। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि हम जो फेसबुक के मैम मॉकअप्स की समझ नहीं आ रही है। ठीक है, मैं मॉकअप्स करवा देती हूँ। आज हमारे पास बहुत सारा टाइम है, पहले ये मैं करवा दूं ना जो मैंने आज करवानी है सारी चीजें लिंक्डइन की, फिर हम मॉकअप्स को डिटेल में देख लेते हैं। जो फेसबुक के पोस्ट, वो अक्सर आपने फेसबुक के अपने ये डालते हैं ना कि जिस तरह का आप लोगों का बाज़ दफ़ा मूड होता है, होप से रिलेटेड कुछ भी, तो ये अपने वॉलपेपर्स आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे अब मैंने आपको उसमें सिखाए थे, जैसे हमने बुक कवर बनाया था, पिंटरेस्ट की कोई भी इमेज उठाएं, किसी भी मतलब जो आपको पसंद है। जैसे अब हमारे पास क्या है, ये इसमें क्या है, सिंपल एक बैक पे इमेज डली हुई है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिंपल फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया हुआ है। इसको अगर हम देखें तो हम लोग कौन सा यूज़ करते थे, पिक्सेल्स। यहाँ से आप कोई भी एस्थेटिक इमेज लिख दें, या अगर आपको वो चाहिए, क्लाउड्स की चाहिए, फॉगी फॉरेस्ट की चाहिए, एस्थेटिक आ गया। ठीक है, ये एस्थेटिक इमेज है, आप इनमें से कोई भी इमेजेस उठा लीजिए। फ्लावर की देखिए, इससे काफी रिलेट कर रही है, अगर हम इसको यूज कर लें। अच्छा, ये चीज, खैर ये एक चीज हमारी हो गई है। वैसे मैं एक बना भी रही थी आप लोगों के लिए। ये भी एक वैसे ही है जैसे आप लोगों ने पुराने वो बनाए हुए होते हैं ना, क्या कहते हैं, बैनर्स या कोई भी चीज आप लोगों ने, सॉरी, हमने जो पीछे पढ़े, जितने डिजाइन आपने पढ़े हैं, फ्लायर के बनाए थे, फेसबुक पोस्टर्स बनाए, कोई भी बनाया, और जो हमने बहुत पहले यूट्यूब के बनाए थे, या जो भी बैनर्स हमने पुराने पढ़े थे, सारे डिजाइन उसके अंदर सेम थे। लेकिन अब की बारी जो आप बनाएंगे वो 10-10 पोस्टर्स सबके बनाएंगे, मतलब ये 10 बैनर्स बनाएंगे, 10 वो सारी चीजें। और जितनी चीजें आपने पढ़ा रही हूँ ना, तो ये आप लोगों के पास टाइम होगा, ये वीक भी है, इससे नेक्स्ट वीक भी है, और देख लेंगे अगर हमें नेक्स्ट वीक की जरूरत पड़ी तो हम उसको भी यूज करके। लेकिन आप लोगों ने फिर ये आपके 10 इसके पोस्टर्स हो जाएंगे, 10 वो जो हमने लिंक्डइन के बनाए, और 10 जो हमारे पास हैं ये क्या है, फेसबुक का कवर हो जाएगा। बस और कुछ नहीं। कवर जरूरी नहीं है कि आप जो कवर में उस तरह लिखा है आप बनाए, आप कवर ना इस तरह के भी एस्थेटिक कवर्स बना सकते हैं। ओपन है, मुझे कोई इशू नहीं है, बस मुझे 10 डिफरेंट तरीके के कवर चाहिए। जैसे अगर हम लोग ये फ्यूचर वाले का यूज कर रहे हैं तो ये जेनेरिकली अगर आपने इस तरह का कवर बनाना है तो ये हमारे पास फ्लैट डिजाइन कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखें, वो मैं आपको बनाना बताती हूँ जरा, मैं पहले फ्लैट डिजाइन्स। ठीक है, ये होते हैं फ्लैट डिजाइन्स, इनको आप कहते हो फ्लैट डिजाइन्स। ये चीजें, ये जो आप लोग यूज कर रहे होते हो ना, इनका नाम बेसिकली होता है, ये फ्लैट डिजाइन्स कहलाते हैं। आप इनमें से कोई भी फ्लैट डिजाइन्स की पीएनजी अगर आप लिखना चाहो, फ्लैट डिजाइन्स पीएनजी, तो आपके पास पीएनजी आ जाती है। पीएनजी में बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको इसी तरह मिल जाएंगे। यहाँ से एक इमेज उठाएं, इमेज उठा के यहाँ लगाएं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें जो आप लिखना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने फ्यूचर की स्पेलिंग सही लिखी है, आई एम नॉट श्योर, गलत भी लिखी हो सकती है। खैर, मेरी बहुत गंदी अंग्रेजी है। अच्छा, अब ये लिख लें, अब बाद में जो भी आपने सोशल मीडिया आइकॉन्स वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो हम लॉक कर देते हैं लेयर को। ठीक है। हम्म, अच्छा जी, हम इसको उठाएं, अगर एज इट इज यहाँ लगा दें। रियली सॉरी, मेरा जो हैंग हो रहा है थोड़ा सा लैपटॉप, वो पीसी।
अच्छा, अगर किसी के कोई सवालात हैं तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, मॉकअप्स वाला जो है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बता देती हूँ, हम करते हैं। फ्यूचर में जाओ, अच्छा, किसी को बनाने में, अपने फ्लायर में, इंस्टाग्राम में किसी चीज़ में कोई मसला आ रहा है तो मुझसे अभी सवाल आप लोग पूछ सकते हैं, अगर किसी को सवाल। अच्छा, ये भी एक इमेज ही है, रैंडम मैंने इमेज उठा ली थी, ठीक है। ये भी एक इमेज है, फ्लैट डिज़ाइन है। इसके पीछे हम एक रेक्टेंगल डाल देते हैं, खैर थोड़ा डार्क कलर हो जाएगा। कोई सवाल है किसी के पास काम करने के दौरान, जिनको बच्चों को मसला आ रहा होता है तो पूछ लिया करें ना, अभी क्लास में जब मैं पूछ रही होती हूँ। बाद में आप लोग मुझसे इतने सवाल करते हैं, मैम ये नहीं समझ आ रहा, हमें ये नहीं समझ आ रहा। तो अगर अभी कोई सवाल है जो आपको काम करने के दौरान फील हो रहा था, इससे लॉक चेंज कर देते हैं। बस जनरली ये मैं सिर्फ एक रैंडम आपको बता रही हूँ। बाकी आप लोग अपने हिसाब से, अगर टेक्स्ट आपको खुद अपने लिए कोई चेन टेक्स्ट चाहिए, आप किसी और पे बनाना चाहते हैं तो आप वो बना लें। तो देखिए, बैनर बनाने में कोई इतना टाइम नहीं लगता, बस अपने हिसाब से डिज़ाइन देख लीजिए। अगर वाइट चाहिए वाइट कर लें, अगर ब्लू में रखना है तो ब्लू में रख लें, ठीक है। तो इसको इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बैनर के ऊपर ना हमारे पास जो वो टेक्स्ट होता है ना, वो बहुत कम होता है। बस एक इमेज लगाएं, अगर इन चीज़ों की ज़रूरत है तो लिखिए, वरना तो अव्वल हम लोग इसको भी नहीं, वो जो टेक्स्ट हमने लिखा है ना ये वाला, इसकी भी असूलन ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग लिखवाते हैं, कुछ लोग नहीं लिखवाते। तो इवन सी तो इसकी हमें कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन अगर आप टेक्नोलॉजी भी खाली लिख लो और नीचे बस एक लाइन लिख लो तो दैट वुड बी इनफ। जैसे अब इसमें मार्केटिंग एक्सपर्ट है, हम यहाँ लिख लेते हैं। बस बैनर के ऊपर ना जितना कम टेक्स्ट होता है उतना होता है। ये बाज़ दफ़ा तो लोग सिंपल अपना ना लोगो डलवा देते हैं, कहते हैं बस दैट इज इनफ, कि हमारा आप बस लोगो डाल दें, दैट्स इट, बस ये आपका बैनर बन जाता है। बैनर के अंदर सिर्फ 2-3 एलिमेंट्स होते हैं, इतने कुछ साथ आपको ज़रूरत भी नहीं है इसके अंदर आपको इतना हार्ड एंड फास्ट डिज़ाइन करने की। बस बैनर में जितना सिंपल होगा उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो फेसबुक बैनर है, फेसबुक बैनर का जो हमारे पास साइज़ है वो मैं सारा आपको लिख दूँगी, जो मैं आपको असाइनमेंट दूँगी। पिक्सल्स में होती है ये 820 बाय 312, ठीक है। रेजोल्यूशन इसकी हाई होगी 300, ठीक है। और ये ओके कर, ठीक है ना। ये आपका फेसबुक का जो कवर है, जो नॉर्मल जैसे जो किसी ब्रांड का हो गया, कुछ भी हो गया, आप यहाँ पे लोगो लगाना है अपना लोगो लगा लो, बाकी आपकी अपनी मर्जी होती है। और आपने अक्सर नोटिस की होगी ये बात कि जितने भी आपने अभी तक बनाए हैं डिजाइन, उन सब में मोस्टली चीजें कॉमन है। कुछ एक दो लाइनें टेक्स्ट की होंगी और एक तरफ आपने इमेज डाली होंगी, बैकग्राउंड होगा, बस उसको सेट करना होता है। बाकी ओवरऑल आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे काफ़ी खुशी हुई आप लोगों की चीज़ें देख के। मैम सिर्फ फ़ोन की समझ नहीं आ रही, मैंने फ़ोन डाउनलोड के यूज़ किया था, वो फिर भी 1 मिनट मुझे कहीं गुम हो गया। अच्छा, मैं समझ 1 मिनट समझ नहीं आ रही। फ़ोन डाउनलोड करके यूज़ करते हूँ, फिर भी वो फ़ॉन्ट सही नहीं होते। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी आपके सामने फ़ोन डाउनलोड कर देती हूँ। अम, थोड़ा-सा पेन टूल का इश्यू आ रहा है, थोड़ा बहुत वो भी बता दें। हाँ, हाँ, अच्छा हमारे पास बहुत टाइम है, इसको जो-जो सवाल है, प्रॉब्लम्स है बता दें। अच्छा, हम पहले ये बना रहे थे। चलो इसके लिए हम कोई नया फ़ॉन्ट अभी डाउनलोड करते हैं। खैर, रियली सॉरी, क्योंकि मैं ये नई विंडो डाली है ना, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन नहीं आता है। मुझे इमेज वैसे आपस की बात है बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन चलो कोई फूलों-शूलों वाली इमेज होती तो मैं देखती। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हम इसको लिख देते हैं हो, और हम कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट ढूँढते हैं इसके लिए, ठीक है। अच्छा, पेन टूल पे भी बता ही देती हूँ आपको। आपस की बात है कि मुझे खुद पेन टूल बड़ा बुरा लगता है। इसलिए मैं कभी पेन टूल के ऊपर काम ही नहीं करती हूँ। टैबलेट रखा हुआ है, काम हो तो उससे बस कर ले, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमारे पास है फ़ॉन्ट्स, हम कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट देख लेते हैं।
मैं अभी फ़ोन डाउनलोड करती हूँ आपके सामने, मुझे नहीं मालूम आपको को मसला क्या आ रहा है। यस मैम, कभी-कभी फ़ोन ठीक नहीं होते। हाँ, हाँ, वो मुझे समझ आ गई आपकी बात। वो उसमें ना मसला ये आता है कि बाज़ दफ़ा करप्टेड फ़ाइल होती है, दूसरी बात ये होती है कि जो आपके फ़ॉन्ट्स होते हैं ना, मेरे पास भी बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, जब मैं फ़ॉन्ट डाउनलोड करती हूँ तो वो उसको उठाता नहीं है फ़ोटोशॉप, या विंडो के साथ वो कंपैटिबल नहीं होते, या वो बहुत हेवी होते हैं, या जो उन्होंने फ़ाइल भेजी होती है ना वो करप्टेड फ़ाइल होती है। ठीक है? मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे फ़ॉन्ट होंगे जो कि मेरे ख़्याल से मैंने मतलब यूज़ के डाउनलोड करे होते हैं, लेकिन वो जब मैं यूज़ कर रही होती हूँ तो वो मेरे पास आते नहीं हैं। ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास होप एक वर्ड है, मुझे तो यही अच्छे लगते हैं। खैर, देखते हैं डाउनलोड करके कि अगर हम ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करें, सीधा-सीधा इंस्टॉल करें, इंस्टॉल हो गया जी। नाम इसका कहाँ गई हमारी होप? यहाँ से ये आ गया, नाम क्या था मैं फिर भूल गई हूँ। और अगर आप में से कोई अच्छी चीज़ लर्न करता है ना तो अगलों को पढ़ाया करें आप लोग। अच्छा, ये आ गया फ़ॉन्ट हमारा। वाह! मैच तो ख़ैर मैम हम कोई भी एक साथ नहीं होता, अलग-अलग होते हैं सारे। क्यों साथ में नहीं बैठे करते? क्या सबके टाइमिंग का टाइमिंग इश्यू फ़र्क है है? थोड़ा। अलग-अलग टाइमिंग में। ओहो! मैं तो अकेला होता हूँ, मेरे टाइम में कोई भी नहीं होता। आपके साथ फिर यूट्यूब होगा और कोई नहीं मिल सकता आपको उस टाइम। और ये पता है, मैंने खुद चीज़ें जो सीखी हैं ना आज ज़्यादा यूट्यूब से सीखी हैं। बहुत कम टीचर होते हैं जो कि आपको ना वो बताएँगे कि जी आपने करना क्या है। मतलब आप इस काम इस तरीके से कर लें या काम उस तरीके से कर लें, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा जी, सिलेक्ट किया, ग्राफ़िक वाले भी सब अलग टाइम में है। तो आप अच्छा हाँ, ये मसला होता है जब बंदा साथ बैठ के पढ़ता है ना तो बड़ी चीज़ें आप इकट्ठा एक-दूसरे से सीख सकते हो। मैंने गलत काम कर दिया है। चलो कर लेते हैं, कर दिया तो। नहीं ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। ऊपर वाली लेयर को हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया, सब्जेक्ट, ठीक है। अभी भी अगर आपको किसी चीज़ में किसी को मसला है तो बेशक मुझसे इस टाइम पूछ लिया करें। अभी मैं आप लोगों को मैं बता भी देती हूँ, जो बच्चों के सवाल थे। सारों को मॉकअप का भी फिर भी इशू आ रहा था। इनवर्स, आप कहेंगे हुआ तो कुछ भी नहीं है, तो कंट्रोल डी भी बताती हूँ कि हुआ क्या है। ये देखिए ये हुआ है, ठीक है। हमें ये चीज़ चाहिए थी, हमें बेसिकली इस होप को उसके पीछे लेके जाना है। हमें ये मसले मसाइल थे थोड़े से, तो हमने कहा थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इसको। जो ऊपर वाला हाथ है इसके ऊपर हम थोड़े से इफेक्ट वगैरह लगा लेते हैं। ये देखिए थोड़ा मसला करेगा इफेक्ट, सिटी भी दे दूँ तो मज़ा नहीं है। हम सिर्फ हाथ को यूज़ कर लेते हैं, बाकी को हम रिमूव करते हैं इस तरह। ये देखिए। मैं आप लोगों से इस तरह का काम कह रही हूँ, कुछ नया नया करके लेके आया करें मेरे पास हर बार। यार ब्लू भी वैसे कलर चल ही रहा है इसके अंदर, चलो देखते हैं। आई डोंट थिंक सो, ब्लू ज़्यादा प्यारा लग रहा था। नॉट श्योर। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर कोई इफेक्ट्स वगैरह लगाने हैं तो सिंपल टेक्सचर्स होते हैं इसमें हम, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको ग्रंज टेक्सचर कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा ना इस किस्म की चीज़ आती है ये, या विंटेज। चलो विंटेज को ट्राई कर लेते हैं, विंटेज टेक्सचर देख लेते हैं। ये देखने दो। थोड़ा सा डली डली इफेक्ट आया। ट्राई कर लेते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि आप जो फ़ॉन्ट वगैरह या टेक्सचर सेलेक्ट करें वो लाइक सेम हो। अगर आपको कुछ और पसंद आ रहा है तो वो डाल लेना।
एक्सपेरिमेंट करते रहा करें। हम लोगों को भी पेज पे जब काम कर रहे होते हैं तो हम कोई पता नहीं, मैंने तो अपनी गैलरी भर के रखी हुई होती है चीजों से। ओके, आई थिंक वो आया ही नहीं अभी तक। नेटवर्क एरर। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा आप विंटेज, ये कुछ बेहतर लग रहा है इसके अंदर अगर हम अप्लाई कर दें। ठीक है, अब अगर आपको फोन के साथ प्ले अराउंड करना है तो आप कर लें, नहीं तो ये आपका एक एस्थेटिक सा वॉल कवर तैयार है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो आप इसमें उस तरह का अप्लाई कर दें। तो जैसे आपका दिल करता है, कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें मतलब लाइक आप बनाना चाह रहे हो वो होगा। अच्छा, पेन टूल जो है हमारे पास। अच्छा, अब आपको लिंक्डइन के किसी को कवर के अंदर मसला, किसी चीज के अंदर मसला तो पूछ लेना, हम फिर और भी बना सकते हैं। वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, पेन टूल में ना बहुत सारे तरह के, मतलब एक तो नॉर्मल पेन टूल होता है, जैसे अब ये हमारे पास पेन टूल है। ठहरे, कैनवस हम जरा बड़ा कर लेते हैं। ये ले लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है। ओहो, ठीक है भाई, ठीक है, समझ आ गई मुझे। ये दरअसल दूसरा वाला फोटोशॉप है हम मेरे, मतलब जो लेटेस्ट है ना 2022 का बनाया हुआ, तो इसके फीचर्स जरा थोड़े से फर्क हैं। जो मैं नॉर्मल काम करती हूँ ना उनके ऊपर नहीं है, जो 20 वाला होता है। तो इसके अंदर ये नए फीचर्स भी हैं जो हमारे पास ना उसमें नहीं थे, इलिस्ट्रेटर में होते हैं। अब ये देखिए, ये सर्कल बन गया है, पर मुझे लगता है आप लोगों को नहीं, पता नहीं चला है सर्कल बना है या इसका फिल चेंज होना है। इसमें ना ये इलिस्ट्रेटर वाले तरीके से काम कर रहा है। ये वो एंकर पॉइंट्स होते हैं, जब आप इनको लेके जाओगे सीधा करोगे तो ये चेंज हो जाएगा यार। जब नया नया आता है ना सॉफ्टवेयर तो बहुत ज्यादा हमें उसको बैठ के घंटे तक पहले स्टडी करना पड़ता है, फिर काम कर सकते हैं। ये जो एंकर पॉइंट्स होते हैं ना, ये थोड़ा सा भी बता रही हूँ, काम आपके तब आएंगे जब आप वो करेंगे ना अपना इलिस्ट्रेटर के ऊपर, जब काम करेंगे तब। ठीक है, वैसे थोड़ा सा बता देती हूँ कि शायद अगर आप में से किसी का नया डाला हुआ फोटोशॉप तो उसमें आपको पता चलेगा। ये देखिए, इसके पास हमारे पास क्या हो रहा है, ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसके एंकर पॉइंट बन गए, जैसे अभी हमारे पास उसमें बनेंगे ना, क्या कहते हैं भला, पेन टूल में। तो ये वो चीज बन गई है। ठीक है, तो ये एंकर पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, अब ये हमारे पास है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो मैं पाथ बनाऊंगी या मैं शेप बनाऊंगी। अगर मैं शेप बनाऊंगी, कलर अगर मैं ये देखिएगा अभी, ठीक है, तो ये क्या बन गई, फिलहाल ये इसकी एक शेप बन गई। आप इस शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको मतलब ये काइंड ऑफ जो है ना मास्किंग की तरह, उस तरह भी काम करती है। ठीक है, अगर आपने इसके पॉइंट्स लेने हैं तो ये दूसरी तरीके से भी काम करेगी। ठीक है, पेन टूल का बेसिकली मकसद भी यही होता है कि अगर आपने कोई चीज बनानी है, शेप्स ड्रॉ करनी है, कुछ रैंडम काम करना है, तो आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हो। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरा ये थोड़ा सा ना वो कर रहा है, हैंग हो जा रहा है। अभी जैसे यहाँ पे बन गया इसका। ठीक है, अगर हम इसको पाथ ले लें, अच्छा सॉरी, ये फ्री जो एक होता है ना कि अगर आपने कोई चीज फ्री ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने अब हैंड से देखे सिंपल ये लिखा है, तो ये खुद ब खुद ही इसके एंकर पॉइंट्स को वो ठीक कर देगा। तो ये चीजें, पेन टूल बेसिकली ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप में से किसी का काम ट्रेसिंग का है, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपने ट्रेसिंग इस्तेमाल करनी है या कोई चीज बिल्ड करनी है, तो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से गुल सबसे ज्यादा काम करती होगी, जो भी इलिस्ट्रेशन बच्चे हमारे रबिया भी, आई थिंक सो, ये लोग जो काम कर रहे होते हैं पेन टूल से लोग ज्यादा ट्रेसिंग करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर अब मैं कर्व की बात करूं, तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली कर्व बनना शुरू हो गया, ये चीज। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, और अब हमारे पास क्या है, अगर आपने कोई एंकर पॉइंट को यहाँ पे ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट आ गया। अब यहाँ से आप इसको टेढ़ा कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, और ये कर सकते हो। ठीक है, मैम फोटोशॉप में इसका क्या काम है, किस लिए यूज होता है? फोटोशॉप, ये यही चीज है ना, ये अभी जैसे
फ़ोटोशॉप में ना आप एक काम नहीं करते हो, ठीक है? फ़ोटोशॉप में मॉकअप भी डिज़ाइन होते हैं, फ़ोटोशॉप में मैनिपुलेशन भी होती है, फ़ोटोशॉप में आप फ्लायर भी बनाते हो, फ्लायर तो आप इलस्ट्रेटर में भी बनाते हो। लेकिन दोनों जो होते हैं वो अपनी-अपनी जगह इम्पोर्टेंट होते हैं। आप इलस्ट्रेटर में वो नहीं कर सकते हो किसको क्या कहते हैं मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो। उसके अलग फीचर है, वो इलस्ट्रेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे फ्लैट डिज़ाइन्स जो होते हैं, ठीक है? जो वो बेसिकली ज़्यादा काम वहाँ पे होता है। पेन टूल यहाँ पे इसलिए भी इस्तेमाल होता है कि अगर हमें किसी चीज़ की मास्किंग करनी है ना, जो बच्चे लोग शेप बना रहे होते हो, आप लोग अक्सर शेप बनाते हो और कहते हो कि मैम ये वाली शेप आप कहाँ से लेके आए, ये वाली शेप अब ये देखो मैंने एक रैंडम शेप बनाई है, आप ये सारी रैंडम शेप्स बना सकते हो। आप इसमें ट्रेसिंग कर सकते हो अगर आपको कोई चीज़ ट्रेस करनी है ना फ़ोटोशॉप इस चलो आपको यहीं दिखा देते हैं हम कुछ। जैसे हम लोगों ने अगर अ, यूट्यूब में जाते हैं हम ठीक है। जो आपने ये वाले काम करने होते हैं ना, जो आप मुझसे ये सवाल कर रहे हो, कभी हम ये वाले, इसमें अगर आपने ट्रेसिंग करनी है, कोई चीज़ कट करनी है, जिसमें अगर आपके हेयर्स हो गए, ठीक है? अगर हम मुझे एक बारीक वाले हेयर्स चाहिए, तो हेयर्स के लिए मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है? अब अगर इसने यहाँ पे करनी है मैंने बताया ना जैसे कट करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो हम लोग पेन टूल भी यूज़ करते हैं, कुछ लोगों को पेन टूल यूज़ करना बड़ा पसंद है और मैं उनमें से बिल्कुल बंदी नहीं हूँ जिसको पेन टूल यूज़ करना अच्छा लगा हो। मैं वो जितने और डिफरेंट टूल्स होते हैं मैं उनको यूज़ करती हूँ, इनको कट करने के लिए क्योंकि जो पेन टूल आप यूज़ करते हो ना तो जो इसकी एजेस होती हैं ना ये बहुत अच्छी रिफाइनली कट हो जाती हैं। उसमें आप थोड़ा-सा आपको जो फेदर और मास्किंग वो करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर जैसे मैं आपके सामने सब्जेक्ट मैंने अभी करा और उसके बाद मैंने इन्वर्स करके उसको कट कर दिया तो आपने इसमें नोटिफ़ाई किया होगा मैं ठहरो आपको दिखाती हूँ, कि ये दिखने में तो आपको दूर से नीट है, लेकिन अगर हम इसको मैग्नीफाई करें ये देखें, ये ये इतनी प्रॉपर कटिंग नहीं है, इसके अंदर ये छोटे-छोटे से ना झोल आ रहे हैं, ये चीज़, ठीक है? ये छोटे-छोटे जो ब्लर सा इफेक्ट आ रहा है ना यहाँ पे वो आ रहा है, ठीक है? तो इस वजह से हम इसके अंदर जो है वो ये यूज़ करते हैं। अब आई थिंक आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये चीज़, ठीक है? ये इसमें ब्लरी इफ़ेक्ट आ रहा है। तो लेकिन जब आप वो काम करते हो ना अपना पेन टूल यूज़ करते हो तो पेन टूल में आपके पास कोई ये अब ये बिल्कुल एजेस पे देखो बैठ के इस तरीके से काटेगा ये। ये देखो, इसमें आप बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लियर जैसे होता है ना एंड टू एंड, आप उस तरीके से इसमें काम कर सकते हो। पेन टूल आपको यूज़ करने के लिए ना थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। वो हम असाइनमेंट्स कर सकते हैं लेकिन हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपके मेन डिज़ाइन्स तैयार हो जाए ना, तो उसमें, उसके बाद हम इसको करेंगे। अब ये देखो इसने प्रॉपर एजेस के थ्रू कट किया गया। अगर आपने कोई एक काम करना है लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होता है लेकिन इसमें जो काम बनता है वो बहुत रिफाइन होता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम और आपको पेन टूल यूज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। वरना वरना फिर आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप मैजिक वॉन्ड इसमें से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? मैजिक वॉन्ड यूज़ कर लो या फिर आपके पास यहाँ पे कटिंग के जितने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये लाज़लो टूल है, इसको यूज़ कर लो, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, जैसे अब मैं आपको बात कर रही थी यहाँ पे ये देखो, ये जो एक-एक बाल इसने इसका रिफाइनली काटा है ना, वो इतना आसान नहीं होता है इसको काटना। जैसे अब इसका बाल है, मैं सेलेक्ट करूँगी सब्जेक्ट को तो ये सारी चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन जब मैंने इसको पेन टूल के साथ यूज़ करना है, तो मेरे पास क्या होगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे डायरेक्ट अब ये एक-एक बाल जो है मैं इसका आराम से मतलब इसको रिफाइन कर सकती हूँ, इसको कटिंग कर सकती हूँ, मुझे ऐसी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पेन टूल का जो बेसिकली फ़ायदा होता है ना, वो हमारे पास यही होता है कि अगर आपने एक ये काम करना है तो आप मतलब उसको अच्छे तरीके से कर सकते हो, रिफाइनली काम कर सकते हो। बाकी और इसमें इतना कोई नहीं, आपकी मर्ज़ी आप पेन टूल ना यूज़ करो। मैं पेन टूल बहुत कम यूज़ करती हूँ, अगर कहीं हद से ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो, वरना आई जस्ट अवॉइड इट। लेकिन हाँ, हम लोगों को जब हम एनिमेशन के काम कर रहे होते हैं तो उसमें पेन टूल बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो तब मुझे थोड़ा-सा हाथ मेरा उसपे ज़्यादा बैठ गया कि अब पेन टूल को किस तरीके से यूज़ करना है। वरना और इसमें इतना कुछ नहीं होता। अच्छा, अब आप लोगों के एक सवाल था पेन टूल वाला वो हो गया है, अगर फिर भी कोई मसला है तो मुझे बता दें, हम उसको और कुछ अच्छे और कुछ समझा सकते हैं डिफरेंट तरीके से। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो पेन टूल आएगा वरना कोई फ़ायदा नहीं पेन टूल का। और दूसरा किसका सवाल था मेरे पास? मॉकअप का सवाल था। वैसे मॉकअप तो पता नहीं मैंने कितनी दफ़ा कराया है, बताया है। इमेजेस जो उठाते हैं ना बराए मेहरबानी यहाँ से इमेजेस लिया करें। यहाँ पे एस्थेटिक इमेजेस भी मिल जाएँगी हर तरह की देखिए हर एक डोमेन की जो सर्च करेंगे उसके लिहाज से। और आप लोगों ने जो फेसबुक के कवर्स बनाने हैं ना वो एस्थेटिक कवर्स बनाने हैं। जी, जी बच्चे पूछिए क्या सवाल है? जिन्होंने हैंड रेज़ किया है? जी मैम, मैंने मैम जी, जी।
चीज़ पूछना चाह रही थी, जैसे हम किसी चीज़ पे स्ट्रोक लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्कल लिया मैंने, उसका स्ट्रोक लगाता है, तो बाहर और अंदर दोनों स्ट्रोक चेंज हो सकते हैं या सेम ही होगा? ऐसा हो सकता अच्छा, है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्ट्रोक बाहर लगाया है व्हाइट, और अगर मैं अंदर कोई चेंज करना चाहूँ, तो ऐसा चेंज हो सकता है? आप डबल स्ट्रोक की बात कर रहे हो? हाँ जी। नहीं, वो फिर आपको ना दूसरा सर्कल अंदर बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, वही पूछना चाह रही थी कि ये अंदर के लिए हमें अलग से लेना पड़ेगा या यही कन्फर्म करना पड़ेगा? नहीं, वो अलग से लेना पड़ेगा आपको। वो नहीं, आप वो नहीं काम जो आप बात कर रहे हो, मैं मुझे समझ आ गई है। जी मैम, यही क्लियर करना चाह रही थी कि ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता? वो वाली जो बात कर रहे हो वो ऐसे नहीं, लेकिन अगर आप ग्रेडियंट यूज़ करते हो ना, जैसे अब ग्रेडियंट है, ये देखो इसमें डबल कलर्स आ रहे हैं, ये आ सकता है, लेकिन जो आप बात कर रही हो वो उस तरीके से नहीं आ सकता। ओके पैटर्न, मैम। ये देखो पैटर्न भी आ जाएगा, जिसको अगर जी पैटर्न, मैम, हाँ, बस एक एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ये दबा दें। सॉरी, दरअसल दूसरी जगह आज बैठ के काम कर रही है ना, तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, वो अपने लैपटॉप पे नहीं हूँ। ये भी होता है, अगर आपने एंकर पॉइंट से लेना है तो ये लें, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट जो होती है ना, ये इस तरह सेट हो जाती है। ये मेरे पास डबल आ गया। अब मैं अगर इसको चाहूँ, मुझे पैटर्न नहीं बनाना, मुझे ग्रेडियंट कलर करना है, ग्रेडियंट ग्रीन, ग्रीन के उठा लिए, ब्लू ये उठा लिए, तो ये इस तरह बन जाए। तो वो जो आप बात कर रही है वो उस तरीके से नहीं हो सकता। वो स्ट्रोक के अंदर फिल लगाना है तो फिल लगा दें आप, फिल से भी अगर इसके अंदर का कोई कलर उठाना है तो वो कर लें। तो ये देखिए फिल जी आ मैम, समझ गई, ठीक है ना। तो बस इसमें आप इस तरीके से काम कर सकती हैं। मैम डबल क्लिक करके स्टॉक लग नहीं सकता इन साइड में? डबल क्लिक करके नहीं, इन साइड स्ट्रोक की नहीं आ सकता, इन साइड स्ट्रोक डबल क्लिक करके भी नहीं आ सकता। स्ट्रोक का मतलब बेसिकली ये है, नहीं अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो फिर मुझे बता दें, लाइक इट वुड बी, वो होगी, एक हो सकता है टिप एंड ट्रिक हो जो मेरे नजर से ना गुजरी हो। स्ट्रोक वो सिर्फ ये कह रही है कि जैसे मैंने एक स्ट्रोक ये लगाई है ना, जैसे मैंने अभी 2 बनाए हैं, तो वो कह रही है ऊपर रेड हो, अंदर में लगाऊं तो वो ग्रीन स्ट्रोक आ जाए। जहां मैंने फिल किया है ना, ये तो अंदर से फिल है, आपको लग रहा है स्ट्रोक है, वो कह रही है कि यहाँ पे अंदर ऊपर रेड हो और उसके नीचे ग्रीन स्ट्रोक आ जाए। तो वो चीज पॉसिबल नहीं जब तक आपके पास एक और ना हो स्ट्रोक। ये जो पाथ बनता है ना, ये स्ट्रोक पाथ के ऊपर क्रिएट होती है, ये वो चीज है। लेकिन अगर आपके उसमें कोई और चीज है जो आप बता रहे हो, तो फिर हम उसको ट्राई कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मुझे तो अच्छी बात, खुशी हो गई कि कोई नई चीज मैंने सीख ली आज। मैम अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ फिर बताता हूँ हाँ आपको। हाँ, मेरे ट्राई ख्याल करें। से ये हो जाएगा, क्योंकि मुझे हाँ, समझाना नहीं आएगा ना किस होगा। वीडियो बना देना ना, स्क्रीन शेयर कर ओके, दीजिएगा। मैं बता दूंगा। हाँ, ठीक है, बात समझ समझ आ लेना कि गई वो कहना मुझे क्या तो। चाह रही है वैसे। समझ आ गई ना कि जैसे ये मैंने लगाया ना, इधर रेड आएगा उसके नीचे ग्रीन, लेकिन सर्कल एक ही यूज होगा, 2 सर्कल नहीं यूज करने। इसको चेक कर लेना। वैसे तो मैंने जितना काम किया मेरे नज़र से कोई नहीं गुजरा, लेकिन अगर आप वेल एंड गुड, अगर ये चीज़ आप बता दो तो मेरे उसमें नॉलेज में थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। इट वुड बी सो ग्रेट। मैम मुझे भी ट्राई कंफर्म करना नहीं है, मैं इसको। चेक करूंगा अच्छा है जी, कि नहीं। ये चीज़ होगी। और हाँ हाँ, करना करना, चेक करना, नॉट एन इशू, कोई मसला नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है होने की, लेकिन चले, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप लोगों ने ना इस तरह के एस्थेटिक से कवर बनाने हैं सबने। फेसबुक के जो कवर बनाएंगे ना, वो मत बनाइएगा, वो हमने बहुत ज्यादा बनाए हैं। ये जो अगर लिखा है ना, रेस्टोरेंट है, ये क्लोथिंग है, म्यूजिक है, जो भी है, रिलेट करें, एक कोटेशन उठाएं, ठीक है, एक कोटेशन उठानी है सबने, और जो दिल करता है नेट से ना 10 कोई कोटेशन उठानी है अपने, और 10 इस तरह के डिफरेंट से अच्छे अच्छे से मुझे बना के देने हैं, ठीक है। कोई वो नहीं बनाने, जो लिखा है कोई मसला नहीं, आप बेशक उनको छोड़ दें। कुछ इस तरह का हो गया, ये तो इलिस्ट्रेशन वाला काम वो बहुत अच्छा कर सकती है, गुल है, रबिया है, और जो बच्चे इलिस्ट्रेशन में कर रहे हैं, इस तरह के, इस तरह की चीज ट्राई करना। अगर गोल्ड क्लास में है इस वक्त, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं मालूम, अगर है तो इस तरह की चीजें थोड़ी ट्राई करना, ताकि आपकी थोड़ा सा ना इलिस्ट्रेशन खुले, आपको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। आप लोग भी यूज कर बना सकते हो इलिस्ट्रेशन की इमेजेस, पीएनजी मिल। अच्छा हाँ, रबिया है, ठीक है। रबिया इस तरह की ना चीज ट्राई करिएगा, इस तरह की, ये आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छी बनेगी। जैसे ये हो गया ना, इसको फ्लावर को अपने तरीके से कोई अच्छा सा फ्लावर बनाना, आपकी तो माशाल्लाह इलिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छी है। और लिख लेना बेशक, अगर लिखना नहीं है तो यहाँ से ना हैंड रिटन फोन्ट्स मिल जाते हैं, जो मैं अभी दिखा देती हूँ। तो इस तरह की कोई नई चीज ट्राई करना, काफी क्रिएटिव होगा और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये आप, ठीक है ना। तो इस तरह, और बाकी बच्चे जो हैं जो मैनिपुलेशन कर सकते हैं वो करना, लेकिन कवर ऐसे बनाना कि जो कि आप अपने पोर्टफोलियो पे लगाओ। फिर हम लोग एंड में जो अच्छे अच्छे आप लोगों के डिजाइन होंगे ना, उनको सिलेक्ट करके बिहेंस के ऊपर भी हम थोड़ा सा काम करेंगे, आप लोगों के अच्छे अच्छे से कवर्स बनवा के। और जो हैंड रिटन फोन्ट्स आपको कह रही थी, वो फोन्ट्स में जाके
जो इसके ऊपर यूज़ किए जा सकते हैं। डार्क फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लें, दूसरा कर लें। ठीक है, यहाँ पे हैंड रिटन फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास, कहाँ गए? ये रहे हैंड रिटन फ़ॉन्ट्स। इस तरह के फ़ॉन्ट्स, ये वाले, इस तरह के आप फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकती हैं, इस तरह वाले कर सकती हैं, ये चीज़ कर सकती हैं। और अगर आपको भी रबिया कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा रिगार्डिंग जो आप पोस्टर्स बना रही होती हैं, कुछ भी कर रही होती हैं, तो आपकी वजह से हो सकता है काफ़ी बच्चों की हेल्प आउट हो जाए। कहीं पोस्टर को सेट करने में कोई मसला आ रहा है, किसी चीज़ में आ रहा है, तो बेशक आप मुझसे पूछ लीजिएगा अभी। अच्छा, ये ओके। और ये हो गया हमारे पास, और सबने इसी तरीके से अच्छे-अच्छे वाले बना के दे रहे हैं, जिसका जितना एस्थेटिक है उसके हिसाब से जो मर्ज़ी इनमें से उठाएँ, उसको एज़ इट इज़ कॉपी करें, जो दिल करता है। जैसे अभी ये ड्रीम वाला है हमारे पास, बस इसमें क्या है, सिंपल इमेज और ऊपर ये लिखा हुआ है। बस साइज़ आप देख लीजिएगा, मैं आपको उधर मेंशन कर दूँगी। तो इसमें तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर आप एक दिन में भी आराम से 10 बना सकते हैं। मतलब थोड़ा-सा आप करें। अब इसमें कितना टाइम है, 2 फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल किए हुए, बैक में ये डाला और ये छोटे-छोटे से पीएनजी इमेज उठा लें, खुद नहीं बना सकते तो पीएनजी इमेज उठा के बना लें। इसमें भी कोई इतना खास टाइम नहीं है। ये वाली चीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर कोई बच्चा कर सकता है तो। ये हमारे पास टेक्स्ट के ऊपर जो मैंने एक दिन आपको बताया था ना कि लिखना किस तरह सर्कल में लिख सकते हैं, ये वो वाली चीज़ है। जैसे अगर हम इसकी स्ट्रोक सिलेक्ट करें, मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करके इसकी, ये देखिए इसके ऊपर ना, मुझे नहीं उम्मीद है आपको शायद नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके ऊपर जब आप ऐसे रखते हैं ना स्ट्रोक सिलेक्ट करके, मैं प्लस करती हूँ तो शायद आपको नज़र आ जाए। ये मैंने लाइन है ना ब्लू कलर की, ये देखिए। अब ये पहले इसका कर्सर क्या था, स्क्वायर फॉर्म में था। मैंने जैसे ही इसके ऊपर रखा तो ये देखिए इसका ये चेंज हो गया। अब इसके ऊपर ना लिखा हुआ टेक्स्ट आ गया। ये देखिए ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ये देखिए ये चीज़, ठीक है। इस तरह खुद से आप वो बना सकते हैं अपना, क्या कहते हैं, अ, खुद से अपना पाथ टूल डिफाइन करके इससे पाथ बनाएं, और उसके बाद ना पाथ से आप लोग वो कर सकते हैं, उसके ऊपर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी फजूल से पाथ बनाया है ना। अब जिनको बहुत शौक है पेन टूल यूज करने का, वो पेन टूल यूज करें। ये देखें, ये मैंने आपके सामने फजूल से पाथ बनाया और उसके ऊपर मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह ना आप काफी चीजों के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। एक और चीज भी बताती हूँ। हमारे पास अगर कोई इमेज आ जाए अच्छी सी, हम ले लेते हैं बॉटल। चलो ये ले लेते हैं। छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये टूल्स होते हैं, इनको एक्सपेरिमेंट करा करें, देखा करें कि अच्छा अगर मैं ये काम करूंगा तो इससे क्या होगा। फिर जो आपके मसले में, हाँ ये चीज, और मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने ये यूज करना सीखा था कि नहीं सीखा था, कंटेंट अवेयर जिसको हम कहते हैं। यहाँ से बढ़ाया, इमेज खराब नहीं होगी। यहाँ से बढ़ाया, यहाँ से बढ़ाया, कंटेंट अवेयर में गए, टिक करा। ये चीज देखिए अब ऑटोमेटिक, हाँ ये थोड़ा एजेस में आता है क्योंकि बहुत ज्यादा रेप्लिकेट नहीं होता। सेव करा, ओके, देखिएगा ये देखिए, ठीक है। थोड़ा इमेज साइज छोटा मोटा कर दें, वैसे कर देते हैं। ये तो थोड़ा बहुत आ रहा है मसला। ये है, ऑल्ट दबाएंगे, यही इमेज को सिलेक्ट, लेकिन उसके बाद ना ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा इमेज आपका। ऑल्ट दबाएंगे, ये हमारे पास स्टैंपिंग टूल है। ऑल्ट दबाएंगे, ठीक है, सॉरी क्लोन टूल है। ऑल्ट दबाया, इसका डबल कर्सर आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट जरा ठहर जाएंगे, ऑल्ट दबा दिया, ये किया, अभी देखना। अच्छा अच्छा ठीक है, ये हो गया। ब्रश बड़ा करते हैं। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली ये डार्क कलर उठा रहा है। ये देखिए इससे सारा डार्क कर दिया। मुझे पता नहीं आप लोगों को विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये चीज, ये देखिए, ये मैं यहाँ कर रही हूँ ना, इसके पीछे काला काला सा डॉट आ रहा है। अब ये देखिए ये बिल्कुल, अगर मैं यही वाला लाइट कलर उठाऊं, ऑल्ट दबाना होता है और उसके बाद वो एज इट इज देखिए इसको रेप्लिकेट करता जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप खुद से ना इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। समझ आ गई? किसी को नहीं आई तो मुझे बताएं ये चीज। अब हम उठाते हैं अपना पेन टूल,
हम उठाते हैं अपना टेक्स्ट का साइज, ये मैं बस एम ही आपको बता रही हूँ, आपकी अपना दिल करता है इसको अपने हिसाब से सेट करिएगा। अच्छा, ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमें ऐसे चाहिए। ठीक है, मतलब आप इस तरह डिफरेंट चीज़ों के साथ ना खुद प्ले अराउंड कर सकते हैं और इस तरह डिफरेंट अपने चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आई होप मैंने सिर्फ आपको ना एक वो दिया है, आइडिया दिया है कि आप किस तरह चीज़ों के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? किसी को कोई मसला अभी भी इसके अंदर तो मुझे बता दे। मैंने इसलिए आप लोगों के सामने सारे काम करे हैं, ताकि आप लोगों को छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स ही होती हैं जिनको आप यूज़ करते हुए एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं। और मैंने कभी भी अभी तक किसी बच्चे को वो यूज़ करते हुए नहीं देखा। इसके अंदर एक फ़िल्टर होती है, ये फ़िल्टर गैलरी कहलाती है। आपको मैंने बताया भी था और मेरे ख़्याल से किसी ने इसको यूज़ नहीं करने की ज़हमत करी चीज़ों में। और जैसे इमेज है ना, ये देखें, इफ़ेक्ट्स ये होते हैं, ये इनके देखें। हम चाहें तो ये मैं पता नहीं किसी ने आप में से यूज़ किया, ये देखें ड्राई ब्रश है। इमेज चेंज, ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये ना यूट्यूब से प्रॉपर ट्यूटोरियल देख के ना, जिसने मतलब अगर प्रॉपर ये पोर्ट्रेट और ये चीज़ें बनाने का किसी को शौक है करने का, मुझे सबसे अच्छा ये लगता है। आई डोंट नो, मैं ज़्यादा इसी के साथ काम करती हूँ। ये देखें, एजेस डाल दें थोड़ा सा, ये आप बुक कवर जब डिज़ाइन करेंगे ना तो उसमें आपके बड़े काम आता है। ये देखिए पूरा चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह अगर मैं इसके ऊपर ये लगा दूं और पीछे कुछ और कोक शोक लिख दूं तो ये मतलब एक अपना ही डिफरेंट ऐसा वो पोस्टर टाइप ही काम आ गया आपके। अगर इसी को हम सब्जेक्ट, जिस तरह अभी कुछ बच्चे बात कर रहे थे पेन टूल, मुझे पेन टूल नहीं यूज़ करना है, मुझे सिर्फ इसको क्रॉप करना है। इसको मैंने डायरेक्ट क्रॉप किया है तो मैं सिलेक्ट लेयर करके इसको इन्वर्स कर दूंगी, तो मेरा बाहर वाला जितना एरिया है वो रिमूव हो जाएगा इससे, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, गलती फिर भी हमेशा कर देती हूँ। हमेशा ना बनाने से पहले लेयर को कॉपी करिएगा, कंट्रोल जे से कॉपी कर दें लेयर को। ठीक है, अब पहले वाले के ऊपर सिलेक्ट करें, पहली लेयर के ऊपर सिलेक्ट सब्जेक्ट, कोई चीज़ सिलेक्ट हो गई, फिर दोबारा सिलेक्ट में जाएं, सिलेक्ट इन्वर्स, इन्वर्स हो गया, रिमूव करें इसको, ये सारी चीज़ें रिमूव हो रही है हमारे पास। ठीक है, कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये हट जाएगा। फिर कोई टेक्स्ट टेक्स्ट लिखना है आपने, यही टेक्स्ट अगर आपने इसके बीच में लेके जाना है तो देखें आधा छुप के आधा इधर आ गया। ठीक है, यूं भी करना चाहते हैं ये वाला काम क्या करें, लेयर्स के साथ प्ले अराउंड क्या करें, जितना आप लेयर्स के साथ खेलेंगे बोलना इत्तेफाकिया तौर पे काफी मिलता जुलता हमें मिल गई है उसका फ़ॉन्ट। डिफरेंट फ़ॉन्ट्स डाला करें, डिफरेंट फ़ॉन्ट के साथ प्ले अराउंड किया करें और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया करें। ये थोड़ा सा ना विंटेज लुक में आ गया हमारा जो डिज़ाइन है। किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती तो प्लीज़ मुझसे पूछ लिया करें क्लास में, मैं को बता दूंगी। ये तो इसकी लेयर है। ओ अच्छा, मसला ये आ रहा है इसके पीछे। ठीक है, ये देखिए, आप इसको ऐसे करना चाहें, टिल्ट करें, प्ले अराउंड करें अपने पूरे डिज़ाइन के साथ खुद ही। ये एमी का कोई डिज़ाइन पता नहीं क्या बनाया लेकिन कुछ बन गया हमारा। तो ऐसे डिज़ाइन के साथ खेलते रहा करें, ठीक है ना? ये देख लें विदाउट मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, टेक्स्ट के साथ प्ले अराउंड किया। ये देखिए ये एक लेयर अलग थी, वो लेयर अलग है, तो बस आपका सिंपल सा बन गया। बाकी आपका जो दिल करता है आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, इसके फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दें, वो इफ़ेक्ट्स वगैरह इस पे लगाएँ। ये देखें, ये मतलब कुछ में चेंज होता है, कुछ में नहीं होता। ठीक है, ये देख लें आपके पास एक डिज़ाइन बन गया, ठीक है? अच्छा, और किसी का कोई सवाल मौक़िफ़ वाला मैं कर रही बता रही हूँ, और लेकिन किसी के पास कोई मैम प्रॉब्लम डबल है तो मुझे स्टॉक लग बताएँ। रहा है। लग मैम रहा है, इसकी शेप कैसे लग रहा है बताएं। बताएं। स्क्रीन शेयर कर नहीं सकते हैं मैम वो आप। मुझे करना नहीं आती। इधर से करें ना, ये देखें ये जो आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है, ये जो ऊपर यू आर प्रेजेंटिंग लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है स्क्रीन शेयर का, इसी के अंदर मैम ये नहीं आ रहा तो चले कोई, चले मैं बता देती हूँ, मैं करती हूँ, आप मुझे बताते जाइए। वेट अ सेकेंड, मुझे जरा इसको
ओके फाइन, मैं बना देती हूँ। अच्छा नहीं चाहिए ये। अच्छा हाँ बोलिए, शेप लगाऊं? जी सर्कल बनाए। कलर, अच्छा बना रही हूँ, ग्रीन से बनाते हैं। ये हो गया, ठीक है। और ओके कर दें। इस पे जो हाँ एलिप्स लिखा हुआ है ना, इस पे डबल क्लिक करें यहाँ पर लेयर्स में। एलिप्स लिखा है, डबल क्लिक, हाँ जी 2 बार करें। हाँ ऐसे होगा। ये तो वो आ गया ना कलर चेंज करने वाला, इसमें हाँ स्टॉक हाँ आएगा। अभी दोबारा क्लिक करना जरा इस हाँ, नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है इसका कुछ भी। हाँ आप ये ऑप्शन बोल रहे हो आएगा? जी जी, वो ऑप्शन नहीं आते फिर उधर से जो स्टॉक लगता है। ओ अच्छा, आप उस इफेक्ट की बात कर रहे हो, जी जी ये हाँ, वाला? यही अच्छा अच्छा ये स्टॉक है ना, इस पे एक और ऐड करके ना, एक इनसाइड लगा देंगे आउटसाइड लगा दें। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ। ठीक है, एक ये लगाया, इसका साइज थोड़ा बढ़ाते हैं हम। ये हो गया इनसे। गुड 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 पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, फिल पे हम लगाते हैं इसको। ओह मुझे बड़ी खुशी है, मैंने आज कोई नई चीज सीखी है। ठहरो जरा, इसके ऊपर हम वर्क करते हैं। वेट अ सेकंड, ठहर जाओ। ये स्ट्रोक, अच्छा नहीं मुझे लग रहा है वो फिल के साथ ही आ रहा है। लेट मी चेक, ठहर जाओ, इसको हम अप्लाई करते हैं। ये आउटसाइड का स्ट्रोक आ गया, ठीक है। अब आपने कहा इफेक्ट लगाएं, तो अगर हम इफेक्ट में जाएं स्ट्रोक पे, ठहर जाओ, कलर चेंज। एक और स्टॉक ऐड कर लें यहीं से, ये जो 7 प्लस का निशान है। लेकिन मैम ये 7 प्लस का निशान हाँ आ रहा है ना? हाँ, हाँ जी हाँ जी। लेकिन फिर भी ना देखो, ठहर जाओ, मैं मुझे चेक कर। अच्छा एक ये इनसाइड एक है, इनसाइड है एक आउटसाइड है। सेंटर। अच्छा ये जो स्ट्रोक का ऑप्शन है ना, इसी के अंदर इनसाइड है, इसी के अंदर आउटसाइड है, ये यूं आ गया। ओहो अच्छा, गुड हो गया फिर ये तो। अगर मैं एक इनसाइड लगाऊं, इनसाइड पे जाएंगे तो कलर हम चेंज करते हैं, इनसाइड पे शो नहीं कर रहा है, आउटसाइड पे बड़ा हो गया, ठीक है। ये आउटसाइड पे आगे कौन पूछ रहा था? आप मैम क्या नाम है? पहला मैम पूछ रही हाँ थी। ठीक है, शायद देखिए हमारा मसला, मतलब मुझे भी एक नई चीज पता चल गई, मैंने कभी गौर नहीं किया। हाँ हम लोग डबल, अगर इसके अंदर हम और स्ट्रोक्स चाहें तो हम यहाँ से प्लस कर सकते हैं, इससे अगर हमें इनर शेडो डालना है तो हम यहाँ पे प्लस 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 करते जाएंगे तो हमारा वो आता जाएगा। गुड हो गया, आज हमने नई चीज सीखी है। ब्लेंडिंग मोड चाहिए, ब्लेंडिंग मोड लगा दो, चाहिए नहीं चाहिए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन आ रहा है ना, पोजीशन के अंदर आउटसाइड, इनसाइड और सेंटर, जहां पे आपका दिल करता है वहां पे स्ट्रोक लगाकर डबल लगाओ, ट्रिपल लगाओ, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये जब आप मैम मोनो, जी मैंने था, मैंने कहा मैम से क्वेश्चन करूंगी ऐसा। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मुझे बल्कि खुशी हुई कि मैंने भी कोई नई चीज सीखी, मतलब वो मैं चीज डेली यूज कर रही होती हूँ, और मतलब इट्स सो गुड कि मुझे भी एक नई चीज पता चल गई। मैं अच्छा, अच्छी बात है कि मुझे बता दी। और मैं जब ये काम कर रही होती हूँ ना, मैं पता नहीं दो दो सर्कल बना के करती हूँ, हालांकि यही चीज देखो मैं डेली बेस पे ये सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ। लेकिन मैंने बताया ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि हमारी यूज की नहीं होती हैं। तो आप लोग सवाल करते हो तो मैं बता रही हूँ, मैं इससे बड़ा कुछ लर्न करती हूँ, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि मुझसे सवाल कर और मुझे कुछ नई चीज पता चल जाए। आई एम सो हैप्पी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने पूछा, और मतलब मुझे खुशी हुई कि मैंने कुछ नई चीज सीखी है। अब इससे पता है मेरी बहुत सारे काम आपने आसान कर दिए हैं। थैंक यू सो मच ईशान। मेरे बहुत सारे ना प्रॉब्लम्स के हल निकाला गया है। वेलकम। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं मॉकअप, जो मुझसे आखिरी कह रहे थे ना मॉकअप। अच्छा, अब हमने लिंक्डइन कवर देख लिया, लिंक्डइन पोस्टर और लिंक्डइन ये फेसबुक कवर, ये सारे सेम है। फेसबुक कवर का मैंने आपको बता दिया, ये फेसबुक कवर की आपकी सारी असाइनमेंट्स हैं। आपका दिल करता है आप ये कंटेंट यूज करें, वरना कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये यहाँ नेट से कोटेशंस उठाएं, सब लोग अपनी पसंद की 10 कोई भी अच्छी सी कोटेशंस उठाएं और उसको ना अच्छे तरीके से बनाएं। इवन किसी का दिल करता है ना इस किस्म की फजूल किस्म की बनाने का, तो वो भी बना सकते हैं, आई हैव नो इशू। ठीक है हमारे पास, ठीक है, इस तरह का इलस्ट्रेशन बनाना, मतलब इसमें कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? तो इस तरीके की क्यूट क्यूट सी होती हैं, आप वो बना सकते हैं जैसे आपका दिल करता है। ठीक है, एक ये आपका काम हो गया, मैंने तीनों चीजें अब आपको बता दी हैं। फेसबुक कवर, वो लिंक्डइन कवर और लिंक्डइन पोस्टर्स ही बता दिए हैं। लिंक्डइन का कवर बनाना है, सिंपल सा एक इमेज लगाएं, एक टेक्स्ट लिखें, बात खत्म कर दें। बाकी कंटेंट प्रोवाइडेड होगा, अगर वो यूज करना है वो कर लें, नहीं तो मुझे बस अच्छा सा डिजाइन जिसका जैसा दिल करता है वो बना के दे दें। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हम आते हैं मॉकअप के ऊपर। और बराए मेहरबानी आप लोग टेम्पलेट्स मत यूज करिएगा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, टेम्पलेट्स यूज करने का जब टाइम आएगा मैं खुद कहूंगी टेम्पलेट्स यूज करें। अभी आपको कुछ जरूरत नहीं है, अभी आप सीखें, ये सीखने का टाइम है आपके लिए। अच्छा अब हम लोग लेते हैं मॉकअप्स। किस चीज का मॉकअप चाहिए आपको? किसको समझ नहीं आई थी, जिसका ये सवाल था कि मैम मुझे मॉकअप नहीं समझ आ रही है, प्लीज मुझे मैं जरा बताओ। मुझे हम्म, मॉकअप लगाना तो आते हैं, वरना मुझे साइज समझ नहीं आता।
देखिए साइज ऐसे डिपेंड करता है कि वैसे आपने डिफरेंट कहाँ डिफरेंट लगाना है। साइज में होते हैं ये। हाँ, वो मैंने आपको साइज करना सिखाया था ना कि पूरा आपको जिस रेशो पे चाहिए मैंने आपको एडजस्ट करना भी सिखाया था उस पे। जैसे अब चलो हम कोई भी मॉकअप्स उठा लेते हैं। अब कौन सा उठाऊँ मैम? बुक का ही उठा लूँ? मैम बस किसी भी तरह का यूज़ कर दें, समझ नहीं आ रही है। किसी भी तरह का यूज़ कर दूँ? यार ये वाला मैं चाह रही हूँ जिस पे थोड़ा काम भी कर दूँ। मेरे पास बुक हैं, बुक के बना दूँ? बुक के लाइक बिलबोर्ड्स। बुक का ज़्यादा होता है कि वो उसको रोटेट भी करना होता है, उर्दू बुक भी होती है, इंग्लिश भी होती है। किसका बताऊँ? कोई भी चलो बुक का ही बता देती हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें बैकग्राउंड भी होता है, वो भी होता है। लेकिन किसी और का मॉकअप समझना है तो बता दीजिएगा, मैं उसका चलो 2 मॉकअप करवा दूँगी। जी ओके, बुक का ही बता दें, ओके फाइन बुक का बता देती हूँ, आगे हमने बुक कवर ही बनाने होंगे ना। अच्छा हर अगर आपको ना यहाँ से एक काम करिएगा, ये लिखा है ना यहाँ से पीएचडी सेलेक्ट करिएगा, वरना नहीं तो ना आपके पास इलस्ट्रेटर की फाइल आएंगी, वो इलस्ट्रेटर वाली फाइल आपको भी हैंडल नहीं करनी आएंगी, वो बड़ा थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, उसमें इतना वो नहीं है, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। चलो ये वाला ले लेते हैं, इसको हम डाउनलोड करते हैं। थोड़ा सा नेट आज स्लो है तो थोड़ा टाइम लगाएगा, पता चले साइन ही नहीं दे रहा मेरा। ओके फाइन। नेट का बहुत ज़्यादा मसला है तो थोड़ा सा वेट करें ज़रा, मैं ज़रा देखती हूँ। ये होती है फिर बताती हूँ। आप बस ये देख लिया करो कि आपने किस साइज पे लेना है, मतलब आपको कौन सा साइज चाहिए। 1000 बाय 1000 पिक्सल पे आपने डालना कहाँ है पहले ये देखो। हमेशा ना ट्राई किया करो 1000 बाय 1000 पे बनाओ, अगर आपने इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करनी है ना तो वो फिर उसके हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहता है कि आपको फिर वो हर जगह आराम से पोस्ट हो जाता है। लेकिन आजकल जो फेसबुक का भी इन्होंने साइज 2022 का चेंज करा हुआ है, वो 1000 बाय 1000 नहीं है, उससे थोड़ा चौड़ा है, मतलब रेक्टेंगल भी नहीं है और स्क्वायर भी नहीं है, तो शायद बस इस वजह से भी थोड़ा सा है मसला इसमें। अच्छा जी, ये हो गया। चलो इसको सेव करते हैं, इसी को सेव करके बना देते हैं। और अपना काम ना एक अलहदा फोल्डर में अपने नेम से बनाया करें और उसके अंदर डाला करें। वो डायरेक्ट टेम्प की फाइल में ना स्टोर किया करें, वो उसी वजह से ना बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। अच्छा जी, ये हमारे पास स्ट्रोक वाला काम हो गया था। नेट का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है मेरे पास, एक डाउनलोड हो जाए वो तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए इसका साइज फर्क है, ये इमेज का जो हमारे पास साइज बन रहा है कैनवस का वो 3000 बाय 200 है, ठीक है। लेकिन हमें तो ये चाहिए ही नहीं पिक्सल, आपको चाहिए 1000 बाय 1000 के ऊपर। आपने करना है वो पहला वाला लेयर क्लिक करें, शिफ्ट को प्रेस करना है और लास्ट वाली लेयर तक सारी लेयर सेलेक्ट कर दी, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। पहली लेयर शिफ्ट के साथ लास्ट लेयर, सारी लेयर्स को उठाएं क्योंकि हमें 1000 बाय 1000 में चाहिए, बस इसको यस करें, ठीक है। कंट्रोल माइनस माइनस माइनस, उसके बाद ये तमाम लेयर्स इसके साथ आपकी एडिट होगी, ये चीज, ठीक है। ये यहाँ पे अब एडजस्ट हो गए, जैसे आप 1000 बाय 1000 में बना रहे थे ना, ये चीज ये देखिए पूरी बुक इसी तरीके से आ गई, ठीक है। अभी जो हमने बनाया था ये आ गया। आप अभी कलर्स चेंज करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ होता है मॉकअप के अंदर कि आपने जी कहाँ पे लगाना है। अगर आपने यहाँ मतलब दोनों जगह पे कहीं पे भी लग सकते, चेंज कवर करना है यहाँ पे लिखो। अभी जो हमने बनाया जी प्लेस एम्बेडेड,
ये बनाया था, कुछ ज़्यादा ही छोटा है, खैर देखते हैं। हमने कोक के ऊपर एक बुक निकाल दिया, हम इसको निकालते हैं, ठीक है। यस करते हैं, लेट्स सी कुछ होता है इसको कि नहीं। हो गया कुछ, इसको हम करते हैं बंद, इसको हम करते हैं थोड़ा बड़ा, कंट्रोल प्लस प्लस करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हाइलाइट्स और शेडो, अच्छा हाईलाइट देखो मैंने इस पे ओपन किया है ना, तो हाईलाइट की वजह से मेरा जो कलर है ना वो बहुत डार्क आ मतलब लाइट आ रहा है, तो मैंने हाईलाइट हटा दिया। शेडो चाहिए, शेडो शेडो चाहिए, शेडो से फिर भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये चीज होगी मेरे पास। अब अगर मुझे इसका बेस ये है, ये बेस है, ठीक है, बेस के हिसाब से इसकी वो 3D ब्रिक मॉकअप टाइप बन रहा है आपका। अच्छा अब ये है कलर चेंज करना है, ये देखिए इसके अंदर उससे हटाएं, वो क्या होता है ड्रॉपर से यूं कर लें, साथ वाला सिलेक्ट करें, क्योंकि सॉलिड कलर बना होता है ना, तो सॉलिड कलर से आप ये देखिए, अभी हमने सिर्फ एक पोस्टर बनाया था और उस पोस्टर का हमने क्या हाल कर दिया, बुक का कवर बना दिया हमने। ये देखिए, ये आपका रेडी हो गया। अब आपने इसके बीच में हमने कहाँ बनाया, कहाँ था ये, मैं यहाँ से उठाती हूँ, ड्रैग और ड्रॉप, ठीक है, ये उठाती हूँ, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, इसको ले जाते हैं हम इसके नीचे कहीं इसके बीच में, या अगर नहीं तो इसके पीछे, नहीं तो अगर इसके नीचे ले जाए तो क्या होगा, मॉकअप के अंदर चला जाए। ये हमारे पास यहाँ आ गया, थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें, थोड़ा इफेक्ट अप्लाई करें, जो दिल करता है पीछे लिखें, अगर कुछ लिखना है लिखना है, नहीं तो सीधा करें, अगर वो नहीं पसंद आ रही ओपेसिटी डाउन कर दें इसकी, ठीक है, यहाँ पे ले जाएं, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं तो बेस लाइन पे लेके जाएंगे तो बिल्कुल पीछे चला जाएगा, यहाँ से ले जाएं, लेकिन आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो बुक के ऊपर आ रहा है, ठीक है, ओपेसिटी फुल करते हैं जरा, बुक के ऊपर आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ से रबर उठाएं, इस टेक्स्ट बस टेक्स्ट लेयर के ऊपर ये यूं करेंगी तो वो कहेगा कि ये आपके पास मतलब ये अब इसके बाद ये टेक्स्ट लेयर नहीं रहेगी, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या करें यहाँ से, अच्छा रिमूव जब करना है ना, रबर यूज करनी है, यहाँ से ब्रश जो है ना वो सॉफ्ट वाला ब्रश यूज करना है, ठीक है, सॉफ्ट वाला जो हमारा ब्रश है ना, राउंड ब्रश है, वो यूज करना है, क्योंकि दूसरा करेंगे ना तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। अब ये देखें मैं इसको रिमूव कर रही हूँ तो वो समझ लें वो लेयर उसके, हमें ऐसा फील होगा कि वो उसकी बैक पे चला गया, ठीक है। यहाँ से ये समय ऐसा लगेगा ये इसके बैक पे, ये देखें, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये चीज है, ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह अगर इसकी लेयर्स आपने बनानी है, सॉरी कंट्रोल जे से डुप्लीकेट होती जाएगी लेयर, लेयर को लॉक कर लिया करें, नहीं तो कंट्रोल टी दबा दिया करें तो वो सिर्फ सिलेक्टेड लेयर पे लेके जाए, ठीक है। आपको ऐसे करना है, ऐसे कर ले, मतलब ये आप ही अपने ऊपर है, डिजाइनिंग आप कर रहे हो, जो दिल करता है जिस तरह दिल करता है उस तरह डिजाइन बना दो, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इस बच्चे को और समझ नहीं आ रही है, तो हम फिर उसके हिसाब से और बताते हैं। और क्या, अच्छा एक और मौका भी बता देती हूँ, किसी का और कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, मैं अब आपको बता देती हूँ। अगर आपने पीछे इंस्टाग्राम का काम किया था उसमें कोई मसला आ रहा है, किसी वैसे किसी चीज़ में मसला आ रहा था आपको काम करते हुए, तो मैं आपको बता देती हूँ, आज हमारे पास टाइम है, अभी टाइम पड़ा हुआ है, अब और करवा देती हूँ जितना हो सकता है। अच्छा आई थिंक सो मॉकअप लिखते हैं, देखते हैं, और कोई और मॉकअप जिसका आपको वो कि मुझे इस पे सिखा दे समझा दे तो मैं वो भी बता देती हूँ। मॉकअप में कोशिश करना है पीएचडी फाइल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। बिजनेस कार्ड का तो बता देता वैसे मैंने आपको, ये वाला देख लेते हैं। ये जब आप लोगो बनाएंगे ना हम तो फिर उससे रिलेटेड करेंगे, मैं कह रही हूँ पहले सोशल मीडिया का सारा करवा दूँ, फिर उसके बाद लोगों की तरफ। और आप में से किसी ने कोई चीज़ नई सीखनी हो, कुछ ऐसा हो कि मुझे ये चीज़ सिखा दे, तो हम उसके बारे में भी कुछ सोच सकते हैं, वो वाले अभी क्लास के बीच में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता दूंगी, सिखा दूंगी। थोड़ा सा बस वेट करें तो। अच्छा जी, डिज़ाइन आर्ट वाली ये चेक करनी पड़ेगी।
आप ना इस तरह की कोई चीज बना सकती थी, जैसे ये है ना आर्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब आपके पास जैसे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट कलर लोगो आर्ट शो एग्जीबिशन। अच्छा, अगर आपने एग्जीबिशन का करना है दरअसल नेट मेरे पास इस टाइम बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें। इसमें ना बेसिकली आपने जो बनाना था ना वो आपके पास रिलेट कर रहा था कि जैसे आर्ट एग्जीबिशन आई थिंक जीशान ने बनाया था, ठीक है। तो आर्ट एग्जीबिशन जैसे होता है ना, आपके पास कोई आर्ट गैलरी का पोस्टर हो कि आज आपकी एग्जीबिशन इस डेट को इधर लगेगी, आज आपकी पेंटिंग्स, अगर पेंटिंग रिलेटेड है एग्जीबिशन हो रही है, तो आर्ट्स में तो बहुत सारी चीजें आती है जिसमें आप पेंटिंग भी कह सकते हो, सिलाई होगी, कढ़ाई होगी, इस तरह अगर आपने कोई स्कल्पचर्स वगैरह बनाए हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी इस तरह की पॉट पेंटिंग हो सकती है। तो कोई किसी चीज की भी एग्जीबिशन अगर आपने लगाई है तो आई डोंट नो कि क्या मसला आ रहा है। ये चीज, ठीक है। जैसे अगर आपके कहीं एग्जीबिशन लगती है ना, ये देखिए इसमें कौन सा इतना हार्ड एंड फास्ट रूल था, यहाँ पे एक इमेज डालें कोई सी रैंडमली जो आर्ट से रिलेट करती है, आर्ट एग्जीबिशन लिखें, यहाँ पे टाइम डेट और वो डालें, यहाँ पे लोगो डालें और बाकी सारा कुछ नीचे लिख दें। ये चीज, ये देखिए, ये देखिए कितने नीट डिजाइन बने। इसमें क्या ऐसी चीज है, सिर्फ फोन के साथ प्ले अराउंड किया हुआ और कुछ भी नहीं है। सारी चीजें एक स्ट्रोक में सारा कुछ, ये चीजें मैंने आपको बनानी ही बताई और ये भी मैंने आपको इस तरह बनाना बताया। ये सिर्फ लेयर्स के साथ प्ले अराउंड किया हुआ है। आप सिंपल ये चीज काम कर सकती है, इसके ऊपर इफेक्ट्स लगा सकती है, खुद बना सकती है लीज। मतलब इसमें कोई इतनी वो चीज नहीं है कि जो आप काम नहीं कर सकती। ये टेक्स्ट को भी मैंने आपको बताया, अगर आपको टेक्स्ट को काटना नहीं आता ये वाला काम, तो ये मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लास में करके ही बताया था। ये मैं आपको बता भी देती हूँ दफा दोबारा। अच्छा, जब आपने कटिंग करने के बारे में अगर सोचो ना फ़ॉन्ट को, तो ट्राई करो कि फ़ॉन्ट जो आप लो ना वो ज़रा जैसे बोल्ड फ़ॉन्ट हो थोड़ा सा, ताकि उसमें कटिंग करने के बाद नज़र आए। अगर इस तरह के फ़ॉन्ट में कटिंग करेंगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा। हम लोग ले लेते हैं ये बेबस के ऊपर ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, कट होने के बाद नज़र आता है ज़रा। अच्छा, इसके दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपको कोई बंदा जिसको नहीं आ रहा ना, जिसने जुगाड़ लगाना होता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, वो लगाना है तो सिंपल सिंपल यहाँ वाइट कलर का ही डालें। ये चीज़, ये आप देखें विदाउट एनी रीज़न आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी, इसका स्ट्रोक ऑन हुआ है। ये देखिए कट गया ना फ़ॉन्ट। इसको हम दो नंबरी कहते हैं वैसे, आपस की बात है। अच्छा, इसमें और भी चीज़ होती है, अब मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है कि ये मर्ज और ये फैक्ट इसके साथ चलते हैं कि। अच्छा, ये पाथ फाइंडर होते हैं, आई डोंट नो हमें किसी ने कभी यूज़ किया है कि नहीं किया, अगर किसी को ज़रूरत पड़े। पाथ फाइंडर बेसिकली जैसे अगर आपका टेक्स्ट है या रेक्टेंगल है जिसके ऊपर आपने रख के काटना है तो वो आप कर सकते हो। इसमें हर चीज़ के ऊपर हर ही इफेक्ट काम नहीं करता, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मल एडजस्टेंट ये सारे जो इफेक्ट डिवाइड वाले लगाते हैं, ये हर लेयर के ऊपर उस तरह इफेक्ट नहीं करता। तो इसी तरह जैसे पाथ फाइंडर है, जैसे अगर आपने किसी ने वो पढ़ा हुआ हो, सेट्स पढ़े हुए हो, वो जैसे क्या कहते हैं हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन टाइप, तो ये बेसिकली वो चीज़ होती है।
यस मैम, पढ़े हुए हैं। हाँ, ये बेसिकली ये वो काम कर रहा है इस टाइम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना हमारे पास, ये मर्ज करेगा, कंबाइन कर देगा शेप को, उसके नीचे लिखा हुआ भी आता है, सब्ट्रैक्ट करेगा फॉन्ट को शेप में से, इसमें क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर देगा, दोनों के कॉमन पॉइंट्स को निकाल के एक एरिया जो बच जाएगा वो छोड़ देगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या काम करेगा, ये यहाँ पे इस हिस्से को करने की कुछ जहमत नहीं करी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये काम किया, ये देखिए दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। या तो आप यहाँ से पाथ फाइंडर, इसमें जैसे आप सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली पाथ फाइंडर आ जाएगा, तो इसमें कितना हार्ड एंड फास्ट रूल है। आप सिंपल सा ये बनाओ, इसको रखो, हैप्पी लिख दिया, जो भी है, अगर आपने व्हाइट के साथ रखना है वो रख लो, ज्यादातर जो काम लोग करते हैं वो ब्लैक के साथ करते हैं, ये करो ब्लैक के साथ ऐसे काम। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फिर मसला भी आता है ना, क्योंकि दो तरीके का काम है हमारे पास। अच्छा जी, तो फिर हम बेहतर है कि एक और काम कर लेते हैं, इसको पकड़ें, इसके ऊपर लगाएं, एक और ये तरीका है कि जब हम बहुत काम करते हैं तो अपने भी जुगाड़ लगा लेते हैं। अभी आपके पास एक इमेज बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, यहाँ से इतना हिस्सा पकड़ें, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे करें, इसको उठा के यहाँ से कट कर दें। जब आप इसको यहाँ से कट करेंगे ना, तो ये देखिए लेयर आपकी सेपरेट होगी। ठीक है, ये एक और तरीका है जो कि मैं अपना ज़ाती तरीका निकाला है जब मुझे काम करना होता है। जब आप भी काम करेंगे ना बेइंतहा, तो उसके बाद आप भी अपने अपने कोई ना छोटे छोटे, बंदा क्या कहता है, मेथड्स रूल्स जो भी, जैसे अभी जीशान ने बताया स्ट्रोक का, इस तरह हम काम कर सकते हैं। इसके ऊपर आप सीधा सीधा क्या लगाएं, कलर ओवरले लगा दें। कलर ओवरले के लिए हम वाइट में ले जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट का थीम बना देते हैं। ठीक है, हमें कोई और टेक्स्ट चाहिए साथ में, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आ गया। ठीक है, ज़्यादा जिसके साथ एलिस्टोटर ये यूज़ होता है, नहीं तो आप वो ले लो, गौतम हो गया, कुछ भी जो भी आपको पसंद है। डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के साथ प्ले अराउंड किया करें, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ किया करें, और मज़ीद छोटा करते हैं इसको हम। कलर हम इसका वाइट में ले जाते हैं, नहीं तो ग्रे में ले जाते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने आपको रूलर नहीं बताया, रूलर लगाया ही नहीं हम लोगों ने, लाइन लगाए, इसके बराबर में सारा आना चाहिए। हमने इसको अपना बेस रखा है। ठीक है, हमने बीच में से स्प्लिट कर दिया इसको, ये किया। आपने पैराग्राफ बराबर में लाना है, ये लें, ये कर दें। ठीक है, और हमारे पास क्या टेक्स्ट मौजूद था जी, इसके अंदर हर जगह ये कोने में छोटे छोटे टेक्स्ट हैं। ओके फाइन, कुछ और चीज़ भी लिखनी होती है, मतलब मैंने सिर्फ एक इंस्पिरेशन आप लोगों के सामने ली है सिर्फ इससे। चलो एन बी आर्किटेक्चर, एन बी, स्पेलिंग्स पर मत जाइएगा मेरी बिल्कुल भी। मैं बहुत सारी मिस्टेक करती हूँ डिज़ाइन बनाने के टाइम। अच्छा ये हो गया। अगर हमें इस किस्म का फ़ॉन्ट यूज़ करना है, मतलब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप क्या यूज़ करना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, किस फ़ॉन्ट का कंट्रास्ट किसके साथ निकालना चाहते हो, तो ये टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसको अगर आपने बड़ा करना है तो बड़ा कर लो। ठीक है, जिस चीज़ को हाईलाइट करना है वो कर लो। जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे ना, जब आप दिन रात डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनिंग के अलावा कोई काम नहीं करोगे ना, तो फिर आप भी 5-10 मिनट लगाओगे तो इतने में डिज़ाइन बना के ख़त्म कर दोगे। अगला बंदा कहेगा पता नहीं इसने कितना कोई टाइम लगाया होगा इस डिज़ाइन को बनाने में। ठीक है, ये हो गया। और हमारा क्या चीज़ थी, कोई हमें ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है। लगा दें। ठीक है, अगर डेट लिखनी है 27, जो भी है मुझे नहीं पता डेट क्या है, शायद अक्टूबर। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए, कोई वो नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसको हटाएं
तो ये देखें, ये मैंने अभी अभी आपके सामने सिर्फ मैंने इस डिज़ाइन को देखा है और मैंने एज इट इज़ उसका मतलब कुछ हद तक इसका रेप्लिकेट बना दिया। ठीक है, ये इसकी फुल स्क्रीन है, ये अब विजुअली है। ठीक है, ये देखें, ये डिज़ाइन आपका तैयार हो गया। ठीक है, मतलब इसमें कितना टाइम लगा आपको? कंटेंट आपके पास गिवन है, दिमाग थोड़ा सा यूज करना है, डिजाइन पड़ा हुआ है, उसको रेप्लिकेट करना है। उसको रेप्लिकेट करने में कितना टाइम लगा? ये देखिए मैंने आपके सामने काम किया। ठीक है, अब कोई सवाल किसी के पास तो प्लीज मुझे बता दीजिए। और मुझसे किसी ने क्या पूछा? अब समझ आ गई जो मुझसे पूछ रहे थे जो बच्चे। इसी तरह अगर ये बैक पे डालना है ना, जैसे अगर इसको हैप्पी को आपने करना है, इसी का कंट्रोल जे बनाए, इसको बड़ा करें, इधर ही रखें। ठीक है, बराबर में इसके, सॉरी हमारा रूलर कहीं चला गया, हमने उठा दिया रूलर। अगर बैक का इसका वो लाइट करना है, ट्राई करेगा हैवी डिजाइन ना करें। टाइपोग्राफी एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप जितना प्ले अराउंड करेंगे ना, वो आपको उतना ही खूबसूरत डिजाइन देगा। मैंने आपके सामने कोई इमेज यूज नहीं किया। अब मैंने इसको देखो लाइट के, पता नहीं आप लोगों को विजिबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है। आ गई ना समझ? ओके गुड। ये देखिए इतना लाइट, मैं थोड़ा सा लाइट रखूंगी, ये चीज। ठीक है, ये चीज, ये देखिए ये हमारा बन गया। चलिए ठीक है, अब इसी को हम पोस्टर को उठा के ना मॉकअप में डालते हैं। नेटवर्क एरर फेल आ गया। ट्राई करती हूँ कि शायद आपका एक और हो जाए हमारे पास लैपटॉप, बल्कि लैपटॉप या उसका देख लेते हैं हम, मोबाइल का। दरअसल मैं दूसरे उसमें बैठी हुई हूँ ना, मेरा अपना सारा काम उसमें पड़ा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टोर हुई हुई है मेरे पास, तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो हम ये मॉकअप ले लेते हैं, इसके साथ प्ले अराउंड करते हैं। देखिए डिजाइनर आप हैं, कैनवस आपके पास है, डिजाइन की प्रोडक्टिविटी आपने देनी है। मैंने आपको किसी चीज पे बाउंड नहीं किया, ओपन रखा है, क्योंकि अभी आप जितना अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे ना, उतना आपका डिजाइन रिफाइन होते जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको कोई बाउंड्री नहीं दी है, ओपन है, जो दिल करता है मुझे बना के दें बस। अच्छा सा हर बार एक नया डिजाइन, नए कलर कॉम्बिनेशन, नई सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह नई नई चीजें ट्राई किया करो, स्पेशली टाइपोग्राफी के साथ जरूर प्ले अराउंड किया करें। जैसे ये डिजाइन है, ट्राई करें कि मैं ये डिजाइन बनाऊं। अब इस डिजाइन को बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? फोन उठाएं, रेप्लिकेट करें, पिंटरेस्ट से उठाएं, बैक इमेज डालें, ग्रे स्केल में सारी उठा के ले जाएं, बाकी कुछ इमेजेस आए यहाँ से उठाएं, ये बार कोड होता है, नेट से फ्री बार कोड पीएनजी लिखें। हर चीज आपकी नेट पे अवेलेबल है। ठीक है, ये है बार, यहाँ पे लिखें कोड और यहाँ लिखें पीएनजी। ये आपके पास बेइंतहा बार कोड आ गए, उठाएं यहाँ से बार कोड और वहां पे लगा दें, बस इतनी सी बात है। तो आपका ये पूरा डिजाइन ऐसे एज इट इज बन जाएगा। आपको भी बना बनाया डिजाइन है, उसके साथ अब इस तरह का डिजाइन आप लोग, आई डोंट नो, हाँ इस तरह का डिजाइन आप बनाएं, इमेज उठाएं, ये चीजें उठाएं, सारा कुछ पड़ा हुआ है, सिर्फ ऊपर नीचे लेयर के साथ प्ले अराउंड करें और आपकी इमेज बन गई। बस इतनी सी चीज है। ठीक है, ये वाले जो काम होते हैं ना सब ज्यादा आसान, ये वाले काम उसमें होते हैं, इलिस्ट्रेटर में होते हैं। ये वाला ये 2 मिनट का काम है इलिस्ट्रेटर में, तो मैं अभी इसमें आपको फंसाना नहीं चाह रही। इलिस्ट्रेटर के लिए भी कोई काम रखते हैं हम, जब हम वो पढ़ेंगे फिर। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को फोटोशॉप अच्छा लगे, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को वो अच्छा लगे, वो इलिस्ट्रेटर। अच्छा, अब हमें चाहिए इसको फिर 1000 बाय 1000 पे लेके जाना है, क्योंकि हमने इसको पोस्ट करना है। 1000 बाय 1000 पे आ गया, डायरेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। पहली लेयर उठाई, शिफ्ट का बटन दबाएं, उसका तो पहले लॉक हटा दीजिएगा, शिफ्ट का लेयर दबाएं, उठाएं यहाँ से, यस। मॉकअप खुद भी डिजाइन करते हैं, खुद भी बनाते हैं, अगर आपने वो बनाना, लेकिन अभी मैं आपको वो सिखाना नहीं चाह रही, क्योंकि पहले आप वो काम कर लें, डिजाइन बना लें, फिर एंड में मॉकअप के साथ भी देखते हैं। टाइम मिला बचा इतना हुआ तो फिर हम मॉकअप भी खुद बनाएंगे। उसकी जरूरत इतनी पड़ती नहीं, आपके पास मॉकअप है, आप उसी के साथ प्ले अराउंड करें। ये हमारा मॉकअप है, यहाँ पे हमारी स्क्रीन है, हमारा डिजाइन ये है, इसको हम लोग सेव करते हैं। क्या नाम है, पोस्ट, फाइल प्लेस एम्बेडेड, पोस्टर आ गया। दो तरीके होते हैं, या इस इमेज को आप डिलीट कर दें, ठीक है, बैक पे रेक्टेंगल डाल दें, नीचे लेके जाएं लेयर के ऊपर, या तो इसको वाइट कर दें, ठीक है, या वाइट कर दें, या दूसरा ऑप्शन क्या है, इसी के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट लगा दें, ड्रॉप शेडो लगा दें। ड्रॉप शेडो से क्या होगा, हमारी ओपेसिटी, साइज इंक्रीज किया, डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, ये साइज इंक्रीज हो गया, ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर दें, ऐसे लगेगा कि शेड आ रहा है।
स्प्रेड थोड़ा बेशक कम करना चाहें, ये देखें यूं कर दें, या दूसरा ऑप्शन ये इसी को कंट्रोल जे करें, ठीक है, नीचे वाले का इफेक्ट खत्म करें या डिलीट कर दें, इसको ऐसे लेके जाएं, ठीक है, नीचे वाले को ल्यूमिनोसिटी करते हैं, ग्रे में ले जाएं, ग्रे स्केल में, और या तो उसका बस ये यूं कर, ठीक है, ये आपका एक बन गया उसका बैकग्राउंड, ये देखिए अब ये इस तरह का है, ठीक है। अब उसके बैक पे जो लेयर मौजूद है, अब हम उस लेयर का क्या करेंगे, हमें तो ग्रे चाहिए, कलर में ले जाते हैं, देखें थ्रू आउट पूरा ग्रे हो गया। इसलिए मुझे फोटोशॉप ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसमें प्ले अराउंड करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आपने जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए थे इसके, यही वाले फ़ॉन्ट यूज़ करें, ये दिल करता है, ये वो दूसरा तो कट गया, खैर ये देखिए फेसबुक, कलर इसका ग्रे कर दें, मज़ीद लाइट करना है लाइट कर दें, लाइटर टोन में ले जाएं, कि आप ग्रे की चीज़ों के साथ ही प्ले अराउंड करें और कोई कलर यूज़ नहीं करना। जब आपके पास बस कलर थीम में ये याद रखा करें कि जो कलर आपने एक दफ़ा फैसला कर लिया ना कि भाई मैंने बस यही कलर यूज़ करने हैं, तो बस आपने वही कलर यूज़ करने हैं। कंट्रोल जे दबाएं दोबारा, कंट्रोल जे के बाद अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको पोस्टर, ये थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, ये ऐसे ले लें, चाहे तो मिड में ले जाएं इसको ऐसे करके, सेम। इस पे कितना टाइम लगा, ये देखें ये तैयार भी होगी, इसको हम उठा के अपने उसमें डाल सकते हैं। अब मुझे बताइए कि इसको क्या चीज़ समझ नहीं आई। मैंने आपको डिज़ाइन भी बनाना बता दिया, उसके बाद उसको इस तरीके का आपका एंड प्रोडक्ट होना चाहिए कि अगला देखने वाला बंदा कहे कि वाकई ये मैंने किसी डिज़ाइनर से बनवाया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसको कौन से मसले हैं मैं उनको हेल्प आउट कर दूँ, सॉर्ट आउट करूँ। कोई ऐसी चीज़ जो आप पूछना चाहते हैं, कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि मैम मैंने इस तरह का पोस्टर बनाना है, मेरी हेल्प कर दें। हो सकता है वो पोस्टर मुझे खुद भी बनाना ना आता हो, फिर मैं आपके सामने दोबारा सीखूंगी। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट को आता हो और मुझे ना आता हो। ये जितने काम है ना ये सारे ज़्यादा आसान उसमें होते हैं, उसमें इलस्ट्रेटर में वो 5 मिनट का काम होता है, उसमें उसमें सारे ऑप्शन बिल्ट इन गिवन होते हैं। किसी के पास कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिए बच्चे, मैं फिर आप लोगों को देख लूँ किसी को ज़रूरत है। नो मैम। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसे बच्चा है जो इलिस्ट्रेशन वो एनिमेशन वाला जो बच्चा है, हाँ जी पूछिए जिसका सवाल है। मैम मैं एनिमेशन का हूँ, और जब हम मॉडल बना लेते हैं उसको कलर करते हैं, जो कलर हम पिक्सल से या फ्री पिक से उठाते हैं, तो जब वहाँ पर पेस्ट करते हैं तो मतलब कि भी कलर करना होता है, टेक्सचर डालते हैं तो फिर वो कलर भी नहीं होता है, मतलब कि वो कलर फट गया होता है या खराब हो गया होता है, तो उसका बता दें। कलर आप वो 3D मॉडलिंग वाले तो नहीं है बच्चे? जी मैम 3D मॉडलिंग करते हैं। 3D अच्छा 3D मॉडलिंग में और डायरेक्ट जो मेन कलर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर मेरा जो ग्रे कलर है ना, अगर मैं इसी टेक्स्ट को उठाऊँ, आई एम नॉट श्योर ये भी 3D शो करेगा तो नहीं करेगा, चेक करना पड़ेगा मुझे। 3D का ऑप्शन आता है, नहीं इसमें शो नहीं कर रहा, नहीं तो मैं इसमें दिखाती। जो हमारे पास नॉर्मल कलर्स होते हैं ना, कलर पैलेट, वो फ़र्क होती है और टेक्सचर भी फ़र्क होते हैं। अगर आपने लेना है ना पिक्सल से तो आपने हाई रेजोल्यूशन लें। अगर आप नॉर्मल वो वाले कलर्स उठाएंगे ना, जैसे अब मैंने यहाँ से उठाया, मैंने यहाँ से अगर इसको सेव कर दिया तो वो फटेगा पिक्सल। लेकिन अगर मैं प्रॉपर फाइल डाउनलोड करके उठाऊंगी ना, जैसे मैंने प्रॉपर डाउनलोड किया है, डाउनलोड करने के बाद उठाऊंगी तो वो चीज़ आपकी नहीं फटेगी, वो वाले पिक्सल नहीं फटेंगे उसके। मसला फिर भी आता है? जी नहीं मैम मैंने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन मॉडल बिल्कुल मतलब नकारा हो जाता है जब कलरिंग अच्छी नहीं होती, तो इसलिए मैंने कहा। हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है। अब हम अगर एनिमेशन बनाएंगे, उसकी चीज़ें बनाएंगे और वो अगर मतलब हाई रेजोल्यूशन में नहीं होगा तो वो तो फट जाएगा। आप किस तरह डाउनलोड करते हो? जो आपको टेक्सचर चाहिए, टेक्सचर चाह के इम्प्लीमेंट करते हो उसको, क्योंकि 3D मॉडलिंग वाला मैंने एक ज़माने में काम किया था, अभी इतना ज़्यादा मैंने नहीं किया हुआ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मैं आपको सोल्यूशन दे सकूँ उसका।
जी नहीं मैम, हम डायरेक्ट पिक मतलब कि सेव कर लेते हैं जो पसंद आ जाती है कलर की। आप देखो, आप इस तरह सेव करते हो जैसे यहाँ मुझे पसंद आ रही, यहाँ से जिस तरह मैं सेव हाँ कर रही जी, हूँ। जी जी नहीं बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना ना मेरे बच्चे, इससे नहीं करना। अभी मैंने आपको बताया है, पिक्सल उठाओ जैसे मैंने भी किया है। ये मैंने आपके सामने जो काम किया ना वो काम मत करना। ये काम करो जो मैं बता रही हूँ। वो जब हमें ध्यान दिलाया जा सकते वहां कर लेते हैं, लेकिन हर जगह नहीं लगता। ये है, ये मैंने सिलेक्ट करी, ये डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ से जब तक आप नहीं डाउनलोड करोगे आपका एक्स्ट्रा नहीं आएगा। एक दफा जो मैंने मेथड बताया ना, जरा इधर से करना। इधर से हाई रेजोल्यूशन आएगी। अगर मैं इधर से उठा के डाउनलोड करूंगी ना तो मेरे पास ऑटोमेटिकली पिक्सल फटेगा उसका, इसलिए आपका फट रहा है। साइड से चलो जाओ, साइड पे प्रॉपर यहाँ पे लिखा है इसकी जो रेजोल्यूशन चाहिए ना डाउनलोड करने के बाद। ये देखो, लार्ज मीडियम स्मॉल हर तरह की कस्टम चाहिए तो वो आपको कस्टम भी बना के देगा। कस्टम का मतलब ये कि मुझे 100 बाय 100 में चाहिए, वो ऑटोमेटिकली इसको काट के 100 बाय 100 में मुझे करके देगा। चलो ठीक है ठीक है। मैम, अगली अगली बात, अगली बार हाँ, हम लगा ये लेते तो हैं यूं करना। इंशाल्लाह। इवन अगर टेक्सचर्स भी चाहिए ना तो इसमें टेक्सचर्स भी हैं पिक्सल में। मैंने इसलिए साइट बताई है कि ये मतलब फ्री साइट में, इसमें कोई कॉपीराइट का आपको इशू नहीं पड़ेगा। ये देखो टेक्सचर आ गए, ये देखो, ये देखो हर तरह का टेक्सचर है। यहाँ से नहीं मिलता, डायरेक्ट डाउनलोड करो, लेकिन प्रॉपर डाउनलोड करो हाई रेजोल्यूशन में। ठीक है, तो तब आपका इंशाल्लाह ये अच्छा आएगा। और अगर फिर भी कोई मसला है तो मुझे बताना, मैं हम कोई और सोल्यूशन ढूंढ लेंगे इसका। कोई ऐसा इशू ओके, नहीं। ओके मैम ठीक ठीक है। है, कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिए। अगर कोई एनिमेशन वाला, एनिमेशन 2D एनिमेशन वाला बच्चा है तो मुझे फिर बताएं इस क्लास में। मेरे ख्याल से गुल ने आज क्लास नहीं ली है। नहीं तो मैंने कहा था गुल कुछ सवाल पूछ रही थी तो मैं उसको यहीं बता देती हूँ लाइव, लेकिन वो है नहीं आई थिंक सो क्लास में आज। और किसी के बच्चे कोई सवाल है तो मुझे बता दें। कोई और चीज जो समझ ना आ रही हो, कुछ भी मसला हो। अगर नहीं आ रही तो फिर मैं इस क्लास को, हाँ जी बोले बोले जिशान। मैं जब मैं CMYK में फॉर्मेट में सेव करता हूँ ना, हम्म। मेरा कंप्यूटर पे कुछ आ रहा होता है रिजल्ट, और जो मोबाइल में वगैरह में डालता हूँ ना वो थोड़ी सी ना ब्लर वगैरह हो जाती है, मतलब ग्रे ग्रे सी हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, वो ग्रे ही आएगी। उसको मैंने आपको ये बताया था, उसका जो फॉर्मेट है ना, वो जब CMYK मैंने आपको सेव करी तो मैंने आपको बताया था कि उसमें ये आता है। उससे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जब पोस्ट करना है ना अपना, वो जो हाँ जहाँ पे भी मोबाइल में डालना है, कहीं डालना है, तो आप उसका मोड चेंज कर दो यहाँ से। मतलब अब जैसे ये है ना, ये एडिट, ये इमेज मोड यहाँ से। लेकिन उसके जो वो है ना, क्या कहते हैं, अगर इमेज अब उधर करनी है, फिर क्या है व्हाट्सएप या उधर डालनी है, यहाँ से मोड उठाओ। सॉरी, ये क्या प्रॉब्लम है, लेयर के बाद मोड जाओगे, यहाँ पे CMYK के यहाँ पे RGB को कर देना इधर। और RGB में जाओगे ना तो जैसे अब मैं CMYK में करती हूँ, मुझे कह रहा है फ्लैटन करना है तो नहीं करना, इधर दूसरा ऑप्शन चूज करना, नहीं तो वो पूरी एक इमेज बन जाएगी और आपकी सारी वो जो लेयर्स है ना वो चली जाएंगी जो साइड में आ रही है। आप एडिटेबल फाइल नहीं होगी, वो सिंपल JPG बनेगी। यहाँ पे लिखना डोंट फ्लैटन। ओके, तो ये अब CMYK में चला गया। अगर CMYK में जाएगा तो मैं इसे सेव करूंगी तो ये आएगा। अब इसका जो कलर बनेगा ना वो फर्क आएगा। लेट्स सी, हमारा काम कहाँ चल रहा था तो ये भी मुझे याद नहीं है। फोटोशॉप हमने किस में काम किया था, पता नहीं किधर उठा के मैंने। लेट मी चेक। नहीं, ये आई थिंक सो। अब देखो इसका, ये कलर डार्क है, अब आपको उस तरह विजिबल नहीं होगा, लेकिन इसका कलर ग्रे स्केल में आ रहा है थोड़ा सा। वो आपको उधर पता नहीं चलेगा। जैसे आप बात कर रहे हो ना, तो जब डाउनलोड या अपलोड करोगे तो इसका स्केल का कलर चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अपलोड करने के लिए चेंज कर लेना, लेकिन दोबारा Ctrl+G दबाना, तो उसके बाद वो हो जाएगा। अच्छा, मैंने बनाई थी ग्रे स्केल थीम वाली, ठहर जाए, मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट मैं चेक करती हूँ किधर है आपका सवाल। मो, मोबाइल में एक तो ना बड़ी मुझे मसला होता है कि आप लोगों की चीजें नजर ही नहीं आती। मैंने इंस्टाग्राम की वाली जो ग्रे स्केल थीम की बनाई थी, आपने ग्रे थीम से मना क्यों किया था? अच्छा हाँ, मुझे देखें, जो ट्रैवलिंग होती है ना उसकी कोई थीम का ग्रे से ताल्लुक नहीं है। अब मैं आपको ट्रैवलिंग के पोस्टर्स अगर यहाँ दिखाऊं, देखो ट्रैवल का मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है कलर। जो कलर जो होती है ना, बगैर कलर के कोई चीज, मैं आपसे कहूँ कि चलें उठें आए हम कहीं घूमने चलते हैं, मैं ये आपको बोल रही हूँ। पहले ये मैं समझे ग्रे स्केल में बोल रही हूँ, और दूसरी तरफ आपकी एक दोस्त उछलती है वो, या बहन उछलती कूदती आती है, ये चलो यार हम कहीं घूमने फिरने चलते हैं, तो ये समझ लीजिए मैं कलरफुल अंदाज में आपसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ ये फर्क होता है हमारे पास। ठीक है, ट्रैवल, ट्रैवल,
ग्रे स्केल में तब हम काम करते हैं कि जब हम कोई सैडनेस को शो कर रहे हैं या किसी मतलब जो थोड़ा सा गमगीन टाइप का माहौल हो या बहुत बोल्ड हो, कोई ऐसा जो बात है, जैसे अभी आर्ट गैलरी जो है ना, ये थोड़ी बोल्डनेस को शो कर रही है, इस वजह से हमने इसको ग्रे और ब्लैक थीम में लेके गए। लेकिन जब आप ये ट्रैवल की बात करते हो ना, ट्रैवल इज समथिंग कलरफुल जिससे हमें खुशी मिलती है, खुशी हमेशा रंगों से आती है, तो ये चीजें इस तरह रिलेट करती हैं। डिजाइन हम लोग इसी तरह नहीं बनाते, हम एक डिजाइन को बैठ के स्टडी करते हैं। अभी तो आप इनिशियल लेवल पे हो, जब आप हायर लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे ना, जब आप अपना ये पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे, तो तब अपने डिजाइन चेक करना, और तब मैं आपसे पूछूंगी कि अब मुझे बताएं सब कलर आपने ये यहाँ पे क्यों यूज किया, तो तब आप मुझे प्रॉपरली इसका जवाब दे सकोगे मैम ये इस ट्रैवल का था या ये इस हैप्पीनेस का था। फूड में भी तो हम ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें वो वाइब्स नहीं आती। हमने डिजाइन पोस्टर इस तरह के बनाने होते हैं कि जब हम उनको देखें तो हमें वाकई में दिल करे। अगर आप मुझे ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर बना के दोगी तो मैं कहूंगी मैंने इस जगह पे जाना ही नहीं है भाई, इसके कोई रंग ही नहीं है, बगैर रंग के। नेचर कभी विदाउट कलर्स होती है? हम लोगों को दिमागी और दिली सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि हम उसके कलर्स को देखते हैं, हर कलर पैलेट को देखते हैं, तो हम मतलब रिलेट कर सकते हैं, अच्छा ये उस टाइम की हमारी मेमोरीज है, उस तरह का हमने काम किया है। तो ये चीजें बेसिकली होती हैं। इस वजह से मैंने आपको मना किया था कि आपने ग्रे स्केल नहीं यूज करना, आपने कलरफुल काम करना है। अब क्लियर हो गया आपके सवाल का जवाब? इस किस्म के बनाए करें मजे के, पता चले भी मेरा दिल कर रहा है मैं वियतनाम उड़ के अभी जान चली जाऊं। ठीक है, कोई समस्या नहीं होता। अगर आप कोई चीज गलत होती है, कुछ होता है, तो आप उसको मतलब उस तरह ना लिया करें, उससे सीखा करें। जैसे भी थाईलैंड का है, सिंपल इमेज लगाए, मेरा दिल करेगा मैं उड़ के थाईलैंड चली जाऊं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें होती हैं। और बताइए, अब इसको देखने के बाद किसी का दिल कर रहा है कि ये मैं कहीं उड़ के चला जाऊं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे? तो ये फर्क होता है छोटी छोटी चीजों का आपके बनाने का। अब ये वाला डिजाइन देखें, कितना मजे का और क्लासी डिजाइन है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल एक लाइन स्ट्रोक डाली हुई है, बैक पे ट्रीज डाले हैं, दूसरे को उसने ब्लैक से कलर ओवरले लगा दिया, यहाँ पे उसने डाला है, यहाँ पे ग्रे कलर के काट के थोड़े से जो ऊपर मैंने लेयर बनाई है वो लगा दी, यहाँ पे थोड़े परिंदे हैं, येलो रंग की लाइन लगाई है, यहाँ पे टेक्स्ट उठा के लिख दिया है। इस तरह की चीजों के साथ प्ले अराउंड किया करें, इस तरह के डिजाइन बनाया करें, पता चले किसी प्रोफेशनल डिजाइनर ने बनाया है। और मुझे बताइए, किसी का कोई सवाल है? मैम हमारे पास टाइमिंग कम होती है, हम इतने देख नहीं सकते क्योंकि 2 घंटे होते हैं, उसमें हमने असाइनमेंट वगैरह भी बनानी होती है और उसे में रिसर्च भी करनी होती है। तो आप लोगों का टाइम 2 घंटे का है सिर्फ, और कोई कितना और टाइम नहीं होता? मतलब आप एक्स्ट्रा नहीं बैठ सकते? नहीं मैम, ये वीकेंड आ जाया करें, वीकेंड तो फ्री होते हैं। हाँ, आप अगर वीकेंड लगा लो, मतलब देखो चीजों को ना अपना सर्च करके मटेरियल रख लिया करो, अपना फोल्डर बनाओ, चीजों को डिजाइन को सेव करो और रख लो, और उसके बाद मतलब उसके रेप्लिकेट करो, उसको डिफरेंट तरीके से सोचो, बनाओ, वो करो। देखो डिजाइन सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए होता है। मैंने अभी आपके सामने एक डिजाइन सिर्फ देखा और उसको अपने अपने मुताबिक डिजाइन बना दिया, और मोस्टली वो काफी हद तक उससे मिलता है, लेकिन वो है मेरा अपना डिजाइन। ठीक है, अभी जैसे फॉरेस्ट लिखा हुआ है, इस तरह ना लेयर्स के साथ प्ले अराउंड करो। मैंने अभी आपको ब्लर इफेक्ट सिखाया है, इतनी सारी चीजें सिखाई हैं, उस तरह उनके साथ प्ले अराउंड करो चीजों के। ठीक है, कोई मसला ओके नहीं है। मैम। ठीक है ना? और किसी के कोई सवालात, कोई चीज तो मुझे बता दें, और अगर नहीं है तो फिर मैं क्लास को वाइंड अप करने लगी हूँ। कुछ भी पूछना है, किसी किस्म का कोई काम है, ये डिजाइन देखें, इस तरह के डिजाइन बनाया करें। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे इतने लेवल के डिजाइन बनाए कि जब बिहेंस की पोर्टफोलियो पे लगाऊं तो बंदा क्या है कि किसी से सीखा है बंदे ने। पूछा करें, सवाल करेंगे तो मुझे भी, मैं भी सीखूंगी ना आप लोगों के सवालों से। देखिए अभी हमने एक नई चीज आज सीख ली, क्या पता मुझसे आप लोग सवाल करें, मुझे कितने सवाल आते ना हो, तो मैं खुद सीख लूंगी आप लोगों से। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है लर्निंग से। ठीक है, तो और अच्छे अच्छे डिजाइन ढूंढे, डिजाइन बनाए। ये देखें, आपको मैंने ओपन चॉइस दी है, ये इसमें कितना टाइम लगेगा डिजाइन बनाने के, हर स्ट्रोक आपके पास पड़ा है, पेंट ब्रशेस पड़े हैं, वो यूज करने, चीजें यूज करें, कुछ मजे मजे की चीजें बनाए। अब इस डिजाइन में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दिखने में कितना खूबसूरत डिजाइन है। ठीक है, तो बस इस तरह आप लोग चीजें सीखें, करें, सवाल पूछें कि हमें इस तरह के डिजाइन मैम सिखाएं, तो मैं यहाँ पे आपको क्लास में उस तरह के सिखा दूंगी डिजाइन वगैरह। ठीक है, और किसी के पास कोई मसला, कोई काम तो मुझे बता दें, नहीं तो बस मैं क्लास अब एंड करने लगी हूँ, अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो मुझे बता दें। फिर भी अगर कोई सवाल है तो यू हैव टाइम, आज हम सीख सकते हैं, कर सकते हैं। अपने असाइनमेंट से रिलेटेड कोई चीज पूछनी है तो मैं अभी भी बार बार बता रही हूँ, 10 ये बनेंगे हमारे पास, 10 लिंक्डइन के कवर्स बनेंगे, 10 लिंक्डइन पोस्टर्स बनेंगे, और 10 ही फेसबुक कवर बनेंगे। ठीक है, आपके पास 2 वीक्स का टाइम है, और जो पीछे जिन्होंने नहीं कंप्लीट करी ना, तो अब मुझे मैम वर्दा से उनके लिए बात करनी पड़ेगी।
बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है, क्योंकि अब मैं पढ़ाती जाऊँगी और आप नहीं जब तक साथ-साथ बनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और देखिए फेसबुक के कवर बनाने में आप आराम से 1-2 घंटों के अंदर बना सकते हो। इमेज उठाओ पिंटरेस्ट से, 1-2 इफेक्ट्स लगाओ, एक जो कोटेशन है, कोटेशन लिखो और बना के दे दो मुझे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने आपको बता दिए हैं कि मुझे किस तरह के फेसबुक कवर्स चाहिए। उसके ऊपर कोटेशन लिखो जो दिल करता है आपका, ताकि हम उनको लगाएँ। देखिए प्रोफ़ाइल से रिलेटेड आपने अक्सर देखे होंगे। बस मुझे इस तरह के कुछ भी चाहिए। इसमें कितना टाइम लगेगा आपको लिखने करने में? 4 तितलियाँ लगा के दे दें, इसमें कितना टाइम लगेगा? कुछ अच्छा-सा टेक्स्ट लिख दें प्यारा-सा। मुझे कुछ इस तरह के अच्छे-अच्छे से कवर्स चाहिए, ठीक है? अगर किसी बच्चे को शौक है मैनिपुलेशन करने का तो 4-5 चीज़ों को जोड़े और उसके बाद इस तरह का क्रिएट करके कुछ दे दें मुझे। विंटेज साइड पे चला जाए, कोई एक थीम हो लेकिन उसकी, जो भी आप बनाएँ। 10 डिफरेंट तरह के बनाने हैं आप लोगों ने फेसबुक कवर्स, फिर भी किसी को कोई इश्यू हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। मेरे वाले यूज़ करना है कंटेंट वो यूज़ कर लो, सिर्फ़ फेसबुक कवर की बात कर रही हूँ और किसी चीज़ की बात नहीं कर रही। बाकियों का कंटेंट प्रोवाइडेड है वही यूज़ करें, लेकिन अगर नहीं भी चाहिए कुछ अपना बनाना तो वो कर लें आप लोग। लेकिन मुझे बता दें। और नेक्स्ट सैटरडे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए मैंने आज आपकी डबल क्लास ले ली है। अभी अगर किसी के पास कोई सवाल है, कुछ है तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि नेक्स्ट वीक शायद मैं आप लोगों को सही तरह रिप्लाई ना कर सकूँ। मैं होंगी नहीं, मेरी ट्रैवलिंग है, मैं लाहौर होंगी तो इस वजह से। अगर हो मेरे पास नेट अवेलेबल हुआ वहाँ तो मैं देख लूँगी चीज़ें, लेकिन मुश्किल होगा कि मैं आपको रिप्लाई फिर मतलब मंडे तक ही करूँगी, अगर मैं जल्दी वहाँ से वापस आ गई तो। तो नेक्स्ट वीक ज़रा थोड़ी मेरी ट्रैवलिंग है, मैं मसरूफ़ होंगी। तो अभी किसी के पास कोई सवाल है, किसी किस्म का भी, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी तो मुझसे पूछ लें अभी। अभी भी हमारे पास 15 मिनट पड़े हुए हैं। अगर किसी का कोई सवाल नहीं होगा तो फिर मैं एंड कर दूँगी क्लास, अगर है तो मुझे बता दें। नो कुछ भी मैम। कोई चीज़, किसी किस्म की, कोई मसला है तो मुझे बता दें। बाकी काफ़ी चीज़ें मैंने आज आपको बता दी हैं। अब मॉकअप समझ आ गई जिन बच्चों को मॉकअप नहीं आ रहा था, अगर अभी भी समझ नहीं आया मॉकअप तो मैं एक और मॉकअप भी बना दूँगी। मुझे कोई मसला नहीं है। जिनको मॉकअप का इश्यू था, मुझे बता दीजिए किसको था मॉकअप? किसने मुझसे कहा था मॉकअप समझा दें? कुदसिया ने शायद आई थिंक कहा था। अगर मसला नहीं है मॉकअप का, अगर है मसला तो मुझे बता दें, मैं एक और मॉकअप आपको बना के दे दूँगी। इसमें कोई मुझे नहीं है, मैं चाहती हूँ आप सीख लें बस। अगर है तो मुझे प्लीज़ अभी बता दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प आउट करवा दूँ। मैम एक और बना दें फिर अच्छे से, ओके फाइन, नो इश्यू। अभी हमारे पास टाइम है तो मैं आपको करा सकती हूँ, और अगर इसके बाद मुझे किसी ने कहा ना मॉकअप बना के देने को मैंने वहीं आके ना डंडे लगाने हैं। अच्छा, हमारे पास क्या था? फ्री पिक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिन पे आप मॉकअप देख सकते हैं। चलो अब किसी और चीज़ का मॉकअप देख लेते हैं। डाउनलोड भी हो जाए ना, हमारे पास मसला ये आ रहा है। ये हमारे पास ब्रांड गाइड है, बाद में हम ब्रांड गाइड भी पढ़ेंगे। ब्रांड गाइड होती क्या है, फिर आप लोग ब्रांड गाइड बनाओगे। अभी से थोड़ा-थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करवा रही हूँ कि जो मेन आपका एंड वाली असाइनमेंट होगी ना, जो बिल्कुल आपका मेन प्रोजेक्ट होगा, जिसकी बेसिस पे आपको मतलब जो भी है आपका, मुझे नहीं पता मैम वर्दा ने आपको प्राइसेस देने हैं, जो भी देना है व्हाटसोएवर। आप लोगों ने लोगो से लेके पूरी ब्रांड गाइड, एक अपना ब्रांड की पूरी थीम ही बना के देनी है। तो अपने माइंडसेट में अभी से कुछ सोचना शुरू कर दें कि अगर मेरा लोगो बनाना है, मेरा अगर अपना ब्रांड है, मैं अपना डिज़ाइनर हूँ, मैं अपनी ब्रांडिंग करूँगा, तो मैं अपनी ब्रांडिंग कैसे करूँगा? ठीक है? तो आप लोगों ने ना थोड़ा-सा, मैं थोड़ा-सा अभी इसलिए बता रही हूँ कि आपके पास अभी टाइम है, तो माइंड में बंदे का सेट हो सकता है कि मैं कलर थीम कौन-सी चूज़ करूँ, ठीक है? जैसे ब्रांडिंग है, तो हम एंड में ये ब्रांड गाइड आप बनाएँगे पूरी की पूरी। ये सारा कुछ, कि मेरा ब्रांड है तो मेरे ब्रांड के ये कलर्स होंगे, ये जैसे ये मेरा लोगो है, तो लोगो का प्रोसेस क्या था, मैं पूरा प्रोसेस लिखना होगा, पूरा प्रॉपर कलर्स होंगे, ये चीज़। एंड में फिर इंशाल्लाह आपका ये पूरा काम होगा, जिसकी बेसिस पे आपको पूरे प्रॉपर नंबर मिलेंगे, प्रॉपर डिज़ाइनिंग होगी, फ्लायर बनाएँगे, कैंपेन पूरी बना के देंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपके जो मेन फाइनल प्रोजेक्ट होगा, उसमें मैंने इंक्लूड करनी है। और उस टाइम मैं कोई लीनिएंट मार्किंग नहीं करूँगी जैसे मैं अभी करती हूँ। सही अच्छी वाली, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। तो अभी से सीखना शुरू कर दें, मैं इसलिए आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हम किस पे बनाएँ? कोई पता चले तो मैं इसे डाउनलोड करूँ। जब हम बैनर बनाएँगे ना फिर इस पे लगा देंगे बैनर। इसमें दरअसल मेरे पास डाटा नहीं पड़ा हुआ, अगर पड़ा होता तो मैं फिर आपको इसी में लगा के दे देती। अब मुझे कुछ चीज़ ढूँढनी पड़ेगी जो मैं अटैच कर सकूँ। चलो, पहले मैं देख लूँ, पता चले पीएचडी फाइल। पीएचडी यहाँ से सिलेक्ट करिएगा।
ताकि सिर्फ पीएचडी है, चलो इसी पे लगा देते हैं कुछ। अभी डाउनलोड हो जाए सही। अच्छा, ये हमारे पास एक मॉकअप है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है योर डिजाइन हेयर। हमेशा जब हम मॉकअप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे उसका स्पेशल मेंशन होता है योर डिजाइन हेयर, ठीक है। तो योर डिजाइन हेयर में हमारे पास आ जाएगी, मैंने लोगो लगाना है अपना, पता नहीं ये पीएनजी फाइल नहीं है मेरे पास इसकी फिलहाल, पता नहीं चल भी कभी कि नहीं। ओ सॉरी, गलत जगह लगा दिया। योर डिजाइन हेयर का मतलब है कि मॉकअप हमारा यहाँ पे आएगा। मैं चलो नेट से कोई पीएनजी लोगो डाउनलोड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी है नहीं इसमें लैपटॉप। अच्छा आएगा, नहीं तो डलेगा भी नहीं इसमें। जब हम लोगो बनाएंगे फिर हम देखेंगे, अभी फिलहाल तो आपका कोई लोगो बनवाया नहीं है मैंने, चलो ये लगा देते हैं। यहाँ पे डाल दिया उसने, पहले ही बता दिया कि आप अपना डिजाइन यहाँ डालें। इसको बस कंट्रोल एस भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस करें, देखिए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। आपको कुछ सेट करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत दिल कर रहा है सेट करने का तो कर लें, वैसे जरूरत नहीं क्योंकि उसकी सेटिंग हुई भी होती है चीज़ों की, ठीक है। बस ये चीज़ है, और मुझे बता दें किसी को कोई इश्यूज वगैरह तो फिर हम उसको देख लेते हैं। चेंज करना है बैकग्राउंड कलर, इसमें चेंज कर लें, नहीं करना ना करें। एक और चीज़ चेक करना चाह रहे हैं, चाहिए चलो इसे देखते हैं। थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरा लोगो है ना, वो नहीं है। यहाँ पे कर लो, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब ये आपका मॉकअप भी हो गया है। अब मुझे बताइए किसको क्या क्या मसले हैं। अब समझ आ गई, अभी भी समझ नहीं आई। अगर टेक्स्ट लगाना है तो बैक वाली लेयर पर टेक्स्ट लगा दीजिए। अब मुझे बताइए किसी को कोई मसला है तो फिर हम उसको मैं बता देती हूँ कुछ, और अगर नहीं है तो भी मुझे बता दीजिए, अगर किसी को कोई इश्यूज वगैरह हैं तो, या नहीं है तो। मैं पढ़ती हूँ, पता नहीं किसी का मैसेज आया मेरे पास, वेट अ सेकंड, होल्ड ऑन, आई एम चेकिंग। ये डालना है, इसको छोटा करना है। मैं सिर्फ कह रही हूँ, ये देखें अब इससे अब क्या चाहते हैं, मैंने देखें। आपने हमेशा ये ध्यान रखना होता है जब आप कोई ब्रांडिंग कर रहे हो या कोई चीज डिजाइन कर रहे हो ना, आप सबसे पहले लोगो को देखना है, लोगो के कलर सेलेक्ट करने हैं। हाँ मेरी गलती थी, मुझे पहले ना आपको लोगो बनवाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो कुछ ऐसा हुआ कि मैम वर्दा ने जो आपकी असाइनमेंट थी, जो पहले बिल्ट इन मतलब जो मेरे पास आया था आपका मटेरियल,
उसमें आपका पहले यही चीज़ें थी, तो मैंने उसके हिसाब से पढ़ाया। नहीं तो मुझे पहले लोगो पढ़वाना चाहिए था, लोगो के बाद फिर ये चीज़ें बनवाती। चलो ट्राई करेंगे हम ये करने के बाद पहले लोगो बनवा दूँ, फिर उसके बाद बाकी जो आया हम लोगों ने आगे चीज़ें स्टडी करनी है वो। क्योंकि लोगो बहुत एक डिफरेंट सी चीज़ है, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं लोगों के अंदर। वो फिर पूरा पढ़ाऊँगी, एक दफ़ा क्लास ले लूँगी आपकी, तो फिर उसमें हो जाएगा कवर। अच्छा, किसी का मुझे मैसेज आया था जी, कह रहे हैं मैडम जी एक्स्ट्रा एग्ज़ाम थे मेरे फाइनल, फ्लायर वाली असाइनमेंट रहती है, फेसबुक पोस्टर भी बनाए हैं, तो अब इंस्टा वाली असाइनमेंट करेंगे या बिफोर असाइनमेंट कंप्लीट करनी? आप लोगों ने अपना काम जो भी है ना, अगर फ्लायर किसी के रहते हैं तो मेहरबानी करके नेक्स्ट वीक तक सब लोग पहले उन्हें कंप्लीट कर दें, क्योंकि मैंने आपकी मार्किंग करनी है। वो फिर मैम वर्दा ने चेक करनी होती है, तो फिर वो कहती हैं अभी तक आपने मार्क नहीं किए। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप लोग मुझे नेक्स्ट वीक में अपनी सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दें, ताकि मैं मार्किंग कर दूँ। क्योंकि अब मैंने मार्किंग करी तो मैंने दोबारा जिसने बेशक आप अपलोड कर दें, मैंने 0 नंबर लगाने हैं। ये मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ फ्लायर्स के लिए। मेहरबानी करके नेक्स्ट वीक में जिनके रहते हैं वो कंप्लीट कर दें, और जिनकी बाकी चीज़ें भी रहती हैं वो जितनी ज़्यादा जल्दी करेंगे तो हम आगे-आगे चलेंगे ना, ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। अब मुझे कोई 6-7 साल होने वाले हैं इसमें, तो तब मैं आके आपके सामने फ़ौरन डिज़ाइन बना सकती हूँ। जब आप भी इतने प्रैक्टिस करके मकाम तक पहुँच जाओगे तो आप लोग भी आराम से, आपको भी टाइम नहीं लगेगा, आप डिज़ाइन सिर्फ देखोगे और आप 5 मिनट भी नहीं लगाओगे, आपके सामने मैंने बनाया, बना के आपको दे भी दिया। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया उसके अंदर। कहने को शायद आपके लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं डिज़ाइन करने से बोर हो गई हूँ अब। सोच रही हूँ कुछ थोड़ी बहुत एनिमेशन कर लूँ, लेकिन मुझे था कि आज कोई बच्ची एनिमेशन वाली होती है यहाँ पे 2D वाली, तो थोड़ी चीज़ें मैंने उसे बतानी थी, लेकिन आई थिंक आज गुल नहीं थी, तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ओके, अब मुझे बता दीजिए किसी को कोई मसला? मैंने आपकी 2 क्लासेस ले ली हैं, आज वाली थी और ये नेक्स्ट वीक वाली, नेक्स्ट सैटरडे क्लास नहीं लूँगी क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ नेक्स्ट वीक, ठीक है? तो अगर फिर भी किसी को कोई मसला हो, कुछ हो, तो ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं जैसे ही अवेलेबल होंगी मैं आप लोगों के रिप्लाइज़ कर दूँगी, ठीक है? और अब कुछ नहीं पूछना किसी ने, तो बस अब मैं क्लास एंड करने लगी हूँ क्योंकि मेरी अभी एक मीटिंग है, तो आई एम नॉट अवेलेबल फिर, ठीक है? कोई चीज़ ओके मैम। और अब से आप लोगों ने कोई डिज़ाइन आपको अच्छा लगे और समझ ना आए कि आपने डिज़ाइन बनाना कैसे है, तो आप लोग मुझे ना मैसेज कर दिया करें या ग्रुप में रेफरेंस भेजा करें, मैम मुझे इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, मुझे बताएँ कैसे बनेगा। तो मैं क्लास में हम लाइव इसी तरह का डिज़ाइन बना लूँगी, ठीक है? तो अब मैं क्लास एंड करने लगी हूँ, आप लोग का मेरे ख़्याल से अब अगली क्लास शायद शुरू होने वाली है जिसकी भी है। मेरे ख्याल से सर उमर के किसके साथ है आपकी अगली क्लास ये वाली? मैं वर्दा के साथ। अच्छा ठीक है, फिर बस मैं अब एंड करने लगी हूँ, देख लेते हैं आपको कोई। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ भाई, जाइए।